एक गांव के बारे में बताया जाता है कि ये माउंटेन्स और यहाँ पर जो बहुत बड़ा लैंड है उसके ऊपर बसा हुआ था। इसके आसपास में माउंटेन्स थे और इसी के साथ में इसके आसपास में एक नदी भी बहती थी। चारों तरफ हरियाली थी, मानो खुशहाली की डेफिनेशन हुई ये विलेज। लेकिन ये जो विलेज था उसके अंदर जब ओटोमन यहाँ पर ऋतु आती थी उस वक्त यहाँ पर मानो कोई गोल्डन लाइट इस पूरे के पूरे गाँव के ऊपर चमक रही हो, क्योंकि उस वक्त फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो गाँव के लोग थे वो फसल को काट लिया करते थे। ऑल ओवर ये जो गाँव था वो काफी ज्यादा खुशहाली से रह रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर जो विलेज का हेड था उसी के लड़के को, जिसका नाम सिनो होता है, उसको यहाँ पर कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो विलेज हेड एंड जो सिनो की बहन होती है वो उन्हें रोकने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते, मानो वो किसी बात से मजबूर होते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं सिनो को जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के साथ में नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके चेहरे पर किसी ने यहाँ पर थप्पड़ मारा होता है। एंड इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे जिस स्कम की इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम मेरे को अपोज करने का कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा वापिस से करने का कोशिश किया तो उसके बाद जो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली है उसको इसके लिए पे करना होगा। एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनो होता है वो उन लोगों की बात मान लेता है अपनी फैमिली की वजह से। फिर हमारा सीन शूट होता है और इसी के साथ में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो अपने हमसे की आंखें होती है वो एक बैलगाड़ी के ऊपर यहाँ पर खुलती है। सिनो उठने के बाद में सोच रहा था कि आखिर मैं कौन सी जगह हूँ और आसपास में ये लोग जो बैठे हैं वो आखिर कौन है, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। फिर हम देखते हैं सिनो को थोड़ा बहुत अजीब सा लगने लगता है। अगले पल हम देखते हैं जो सिनो होता है वो थोड़ा वोमिट कर देता है। अब इस चीज को देखकर पास में बैठे लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। एंड इसी के सामने एक बंदा कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, तुम तो वॉरियर जैसे दिखाई भी नहीं दे रहे हो और तुमने आखिर ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें हमारे साथ में ले जाया जा रहा है। अब एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये गाड़ी पर जितने में जो लोग बैठे हैं वो लोग यहाँ पर क्रिमिनल्स हैं और इनको ले जाया जा रहा है मिलिट्री के अंदर भर्ती करने के लिए। वहां पर जाकर ये लोग युद्ध लड़ेंगे। एंड इसी के साथ में अगर ये युद्ध के अंदर अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं तो इनको इनकी फ्रीडम दे दिया जाएगा, और अगर ये युद्ध के अंदर अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इनको वहीं पर मरना पड़े, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के अंदर सेकंड चांस बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो पहले वाला बंदा वो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सिनो के ऊपर, क्योंकि सिनो ने उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता है। एंड इसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वहीं पर तभी दूसरा बंदा उससे यहाँ पर रोक लेता है। एंड इसी के साथ कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, और वैसे भी बैटल फील्ड के अंदर हमें एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत है। अब इस बात को सुनकर पहले वाला बंदा भी कहता है कि हाँ तुम्हारी बात के अंदर लॉजिक है। एंड इसी के साथ बैटल फील्ड के अंदर तो मैं यहाँ पर अपना नाम पूरी तरह यहाँ पर गुंजा दूंगा, आई मीन मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब सिनो भी उनकी ऐसी बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे उसके कोई हाथ रखता है एंड कहता है कि उन लोगों को देखकर ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं। सिनो थोड़ा हैरान होता है। वो बंदा कहता है कि अरे मुझे माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें थोड़ा डरा तो नहीं दिया ना ऐसे अचानक से। फिर जो सिनो होता है उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये कौन सी जगह है। अब इस बात को सुनकर वो बंदा हंसने लगता है एंड इसी के साथ कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि आखिर ये कौन सी जगह है, आई मीन हम लोग कौन सी जगह पर जाने वाले। फिर वो बंदा कहता है कि वेल हम लोग जिस जगह पर हैं या फिर जिस जगह पर जाने वाले हैं वो कुछ और नहीं बल्कि चियोनिल प्लेन है। अब यहाँ पर ये एक जगह का नाम है एंड इसी के साथ इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा वास्ट मैदान टाइप का एरिया है एंड इसके आसपास में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। एंड इसी के साथ में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा युद्ध होते रहते हैं। नॉर्थ के अंदर द हेवनली डेमन कोलाइसन है और यहाँ पर साउथ के अंदर द जस्टिस अलायंस है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कटुता है एंड इसी के साथ में इस चीज की वजह से यहाँ पर जो पिछले कई वर्ष हैं इनके अंदर हेवनली डेमन कोलाइसन एंड जो जस्टिस अलायंस है उनके बीच में काफी ज्यादा युद्ध हुए हैं, जिनके अंदर जो लोग मरे हैं उनकी तो कोई गिनती भी नहीं गिन सकता। एंड इसी के साथ में जो हेवनली डेमन कोलाइसन है उसकी जो मेन पावर है वो 6 डेमनिक क्लान और 72 मार्शल आर्ट सेक्ट से आती है, और वहीं पर जो जस्टिस अलायंस की ताकत है वो उसके मेंबर सेक्ट्स के अंदर है। वो सेक्ट्स जो कि यहाँ पर ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हेवनली डेमन कोलाइसन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इविल काम कर रही है, और उस इविल काम को रोकने के लिए कुछ सेक्ट सामने आए और उन सेक्ट ने एक साथ में मिलकर यहाँ पर गैदर होकर एक नई पार्टी, एक नई अलायंस को फॉर्म किया जिसको कहा गया जस्टिस अलायंस। एंड इसी के साथ में वो और भी बहुत सारी बातें बताता है जो कि हमें यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है। एंड फिर वो यहाँ पर जो सिनो होता है उससे मजाक मस्ती करने लगता है एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल हम लोग सही से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिर हमारा सीन से उड़ता है और इसी के साथ में हम देखते हैं जस्टिस अलायंस के मिलिट्री कैंप का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो रथ होते हैं, आई मीन जो कैरेज होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रूप आ जाता है जो कि इन्हीं लोगों को यहाँ पर लेने के लिए आया था।
हम देखते हैं वहां पर जो ट्रूप होता है उसका हेड भी होता है एंड इसी के साथ में वो मन में सोच रहा होता है कि इस बार जो केरेज के अंदर क्रिमिनल्स आए हैं, मैं होप करता हूं कि उनके अंदर कुछ टैलेंटेड लोग हो जो कि बैटलफील्ड के अंदर हमारे कुछ काम आ सके। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है हमारे एमसी के ऊपर एंड वो इशारे से अपने एमसी को आगे आने के लिए कहता है। अपना एमसी भी डरते डरते आगे चला जाता है एंड इसी के साथ में जो हेड होता है वो अपने एमसी से उसका नाम पूछता है। अपना एमसी कहता है कि मेरा नाम सिन्नू है। हेड मन में सोच रहा था कि आखिर ये बंदे को यहाँ पर क्यों भेजा गया है, क्योंकि ये एकदम छोटा सा बच्चा है, तो आखिर ये बैटलफील्ड के अंदर क्या ही कर लेगा। एंड इसी के साथ में वो अपने एमसी से मार्शल आर्ट के नॉलेज के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने कौन सी मार्शल आर्ट को ट्रेन किया है। अपना एमसी कहता है कि मैंने किसी भी टाइप की मार्शल आर्ट को ट्रेन नहीं किया। अब इस बात को सुनकर जो हेड होता है वो थोड़ा और भी ज्यादा हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर एक ऐसे छोटे बच्चे को जिसने कभी मार्शल आर्ट को भी ट्रेन नहीं किया, आखिर उसे बैटलफील्ड के अंदर क्यों भेजा गया है, जहां पर जो बड़े बड़े एडल्ट जो कि ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनको भी नहीं भेजा जाता। वो भी लोग यहाँ पर जो बैटलफील्ड है उसके अंदर आने से कतराते हैं, तो आखिर इस बच्चे को यहाँ पर भेजकर वो लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पर आ गया तो अभी से यहाँ पर लड़ना होगा। फिर हम देखते हैं जो ड्रम्स होते हैं वो यहाँ पर बजने लगते हैं, यानी कि सामने वाले जो इनिमी है उन्होंने अटैक कर दिया होता है। एक बंदा चिल्लाकर कह रहा होता है कि जो इनिमीज है उन्होंने अटैक कर दिया, जो हेनरी कोलाइसन है वो लोग यहाँ पर अभी अटैक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज वो युद्ध के अंदर सारा का सारा तख्ता पलटी कर देंगे। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेड होता है वो सभी लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है कि वेल हमें जीतने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों की और बहुत ही ज्यादा अच्छे वेपन्स और आर्मर्स की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर अच्छी विल पावर हो तो हम यहाँ पर है ना काफी ज्यादा इजिली काफी ज्यादा बड़ी सेना के सामने भी जीत सकते हैं। इसलिए अपनी विल पावर को ही अपनी यहाँ पर शक्ति बना लो, अपना हथियार बना लो। एंड यहाँ पर जो हेनरी कोलाइसन है जो कि इविल का एक जीता जागता रूप है उसे यहाँ पर खत्म कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ा काम कर रहा होता है। एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं जो हेड होता है वो सभी को यहाँ पर जो हेनरी कोलाइसन है उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हेनरी कोलाइसन है एंड जो जस्टिस अलायंस है उन दोनों की यहाँ पर ट्रूप्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेनरी अलायंस होते हैं वो यहाँ पर नंबर के अंदर काफी ज्यादा ही होते हैं। एंड इसी के साथ में वो काफी ज्यादा इजीली जस्टिस अलायंस के लोगों को यहाँ पर मार रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या जस्टिस अलायंस के अंदर अब ऐसे ही यहाँ पर है ना बहुत कचरे भरे पड़े हैं, क्या यहाँ पर उनके पास अभी कोई टैलेंटेड लोग नहीं है, क्या सच में जो जस्टिस अलायंस है वो यहाँ पर अब इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि उन्हें इन कचरों को यहाँ पर जो बैटलफील्ड है उसके अंदर भेजने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो जस्टिस अलायंस है वो यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जस्टिस एयरलाइंस के लोगों को जो कि काफी ज्यादा फटरी होती है उनकी, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि जिसने हमारे ऊपर हमला किया है वो है सियोक डा जियोन जो कि लीडर है हेनरी डेमनिक आर्मी का। एंड इसी के साथ में अगर ये यहाँ पर आ चुका है तो हमारा बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हेनरी डेमनिक कोलाइसन होता है उसका डर यहाँ पर जस्टिस एलायंस के लोगों के यहाँ पर चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं जो यहाँ पर हेनरी डेमनिक कोलाइसन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं जस्टिस एलायंस के लोगों के ऊपर। यहाँ पर सारी तरफ मारकाटी चल रही होती है, बैटलफील्ड के अंदर मौत का यहाँ पर तांडव हो रहा होता है। एंड इसी बीच में हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि काफी ज्यादा डरा सहमा सा यहाँ पर खड़ा होता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पर चारों तरफ खून है और यहाँ पर बॉडीज है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर इनको कोई रोकता क्यों नहीं, मुझे अपने घर जाना है। अपने एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा अपने एमसी को अटैक करने के लिए पीछे से बढ़ता है एंड उससे मार पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक तो करता ही है, अगले पल वो एक अटैक करके उस सामने वाले बंदे का जो गर्दन होता है उसे भी पूरी तरीके से कट कर देता है। एंड इसी के साथ वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे केयरलेस रहे ना तो तुम्हारा जो सर है वो जल्दी ही यहाँ पर कट जाएगा। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो तो काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर यहाँ पर जम चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें कोई सेफ जगह पर जाना होगा। वो ऐसा कह ही रहा था, लेकिन अगली पल हम देखते हैं उसके आर पार एक तलवार हो जाती है। इस बंदे को यहाँ पर मार दिया गया होता है और उसके पीछे एक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर खड़ा होता है जो कि हेनरी डेमनिक कोलाइसन से यहाँ पर बिलोंग करता है। अपने सामने अपने साथी बंदे को मरता देख यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर शौक लगता है। वो पहले से काफी ज्यादा शौक था, लेकिन ये वाला शौक वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता एंड वो नीचे यहाँ पर गिर जाता है। एंड इसी के सामने उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है एंड वो अब यहाँ पर एकदम बहुत ही ज्यादा डरपोक और कावर्ड्स की तरह यहाँ पर जो जमीन होता है उसके अंदर अपने सिर को छुपाने लगता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस तरीके से यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या मैं ऐसी मीनिंगलेस डेथ को मरने वाला हूँ, नहीं मैं यहाँ पर ऐसा नहीं मरूंगा। ये
सोचते हुए अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो थोड़ी हिम्मत करता है एंड इसी के साथ में वो जो सोर्ड होता है जो कि उसके सामने पड़ी होती है उसकी तरफ रेंग रेंग के बढ़ने का कोशिश करता है एंड इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे जीना होगा क्योंकि मुझे वापस से अपने घर पर जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास में जाना है। यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उस तलवार को लेकर खड़ा हो जाता है एंड इसी के सामने वाले बंदे से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो डेथ है उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं इस तरीके से नहीं मरने वाला। अब इस चीज को सुनकर सामने वाला बंदा कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा एरोगेट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे को अपोज करने का कोशिश किया, आज तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और इतना कहकर वो अपने एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है जिसे देखकर अपने एमसी को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है एंड उसने अपनी डेथ को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ही लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनो होता है उसके ऊपर से कोई बंदा आता है एंड इसी के सामने उस अटैक को नलीफाई तो करता ही करता है एंड वो एक अटैक ऐसा करता है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो हम देखते हैं जो अपना हमसे तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वहीं पर वो बंदा एक काफी ज्यादा अच्छा पोज मार रहा होता है एंड इसी के साथ इसकी डिटेल के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लैक ओक्स नाम की एक यूनिट का मेंबर है एंड इसी के साथ इसका नाम है जूजिन योग। अब उसको देखकर तो अपना हमसे काफी ज्यादा शौक में जा चुका होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेल्डेवनिक कलाइसन के लोग होते हैं वो भी उस बंदे को नोटिस कर लेते हैं एंड इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग जब अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे तभी उनके पीछे कोई लड़की आ जाती है एंड इसी के साथ में कहती है कि तुम लोग तो दिखने में काफी ज्यादा अगली हो। अब ऐसे अचानक से किसी लड़की का आवाज सुन के वो सब लोग पीछे देखने लगते हैं। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है एंड इसी के साथ वो अपने पास से बहुत सारे नाइफ को निकालती है एंड इसी के साथ सभी लोगों को वहीं पर खत्म कर देती है। फिर वापिस से एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा पोज मारती है। आई मीन हमें इसकी भी डिटेल बतानी पड़ेगी तो ये भी सेम ही है, ब्लैक ओक्स यूनिट की एक मेंबर है और इसका नाम सावा है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेल्डेवनिक कलाइसन का लीडर होता है, आई मीन वो वाला लीडर नहीं बल्कि ये जो ट्रूप आया है अटैक करने के लिए उसका लीडर, वो कह रहा होता है कि तुम लोग तो यहाँ पर जो ब्लैक ओक्स यूनिट है उसके मेंबर्स हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर इसको देखकर जितने में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक वाला पोज मार रहे होते हैं मानो कि वो यहाँ पर ओरा जनरेट कर रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग ऐसे ओरा जनरेट कर रहे थे, वहीं पर अपना एमसी इनको देखकर मन में सोच रहा था कि क्या ये लोग ब्लैक ओक्स टीम से हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बुढ़ा होता है एंड इसी के सामने कहते हैं कि तुमने सही कहा, हम सभी लोग जो ब्लैक ओक्स यूनिट है उसी से यहाँ पर आए हैं, आई मीन हम उसी के मेंबर हैं। ये जस्टिस अलायंस की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जो कि स्पेशल केसेस को यहाँ पर पूरा करने के लिए बाहर आती है। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा यंग हो और आखिर तुम्हारा जैसा बच्चा यहाँ पर बैटल फील्ड के ऊपर क्या कर रहा है। इसी के साथ में इस बूढ़ा के बारे में बताया जाता है कि ये है ब्लैक ओक्स यूनिट का आई मीन मेंबर ही है। इसके बारे में नहीं बताया जाता है कि ये लीडर है वगैरह वगैरह, बस सिंपल सा ये ब्लैक ओक्स टीम का एक मेंबर है और जिसका नाम माउई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उसी को देख रहा होता है, तभी वो बूढ़ा कह रहा होता है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक काफी ज्यादा डीप वाउंड लग चुका है, हो सकता है कि यहाँ पर इसका पूरी जिंदगी भर तुम्हें एक स्कार देखने को मिले। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होता है जो कि हेल्डेवनिक कलाइसन के ट्रुप्स का जो कैप्टन होता है वो अपने बाकी के सब लोगों से कहता है कि हम अभी भी नंबर में उनसे ज्यादा है, इसलिए हम उन लोगों को आउट नंबर कर सकते हैं और नंबर का यहाँ पर हमारे पास में एडवांटेज है तो हम उन्हें काफी ज्यादा इजिली हरा सकते हैं। और इतना कहकर वो अपने सभी लोगों को मोटिवेट करता है एंड इसी के साथ में अटैक करने के लिए यहाँ पर कह देता है। अब हम देखते हैं जैसे ये लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ये लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा जाना यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एक एरो मास्टर को आई मीन एरो मैन को जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा दूरी से इन सभी लोगों को मार रहा होता है एंड इसी के साथ में कह रहा होता है कि तुम हेल्डेवनिक कलाइसन वालों की एक आदत कभी नहीं गई बिना सोचे समझे कोई भी काम करने की। और इतना अगर हम देखते हैं वो अपने एरोज को चला रहा होता है। अब उसके जो एरोज होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी ब्लैक ओक्स यूनिट का ही एक मेंबर है और इसका नाम डांग जिनो है। अब हम देखते हैं उसको देखकर यहाँ पर जो बंदा होता है आई मीन ये जो लीडर होता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा लग रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि वेल मेरे को लगता है कि अभी मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा। और ये सोचते हुए वो अपने बाकी के सभी लोगों को कहता है कि हमने जैसा प्लान किया था हमने वैसा कर लिया, अब हम लोगों को यहाँ से रिट्रीट करना होगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की एंट्री होती है एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अगर तुम ऐसे यहाँ से चले जाओगी तो तुम तो काफी ज्यादा कायर कहलाओगे। हम देखते हैं ये होता है ब्लैक ओक्स यूनिट का एक मेंबर। हाँ, इसके बारे में नहीं बताया जाता है कि ये टीम लीडर है वगैरह वगैरह, यहाँ पर सारे के सारे सिंपल मेंबर्स ही हैं और इसका नाम होता है सो ग्वान स्योग। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी सूट को बाहर निकाल लेता है
अब ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसको देखकर तो उस कैप्टन की भी फट जाती है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ में एक अटैक के अंदर वो उसको पूरी तरीके से धराशायी कर देता है एंड उसके ऊपर सोट रखे उसे नीचे सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। हम देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा कूल लग रहे होते हैं ऐसा करते हुए। वहीं पर अपने हमसे इन सभी लोगों को देख रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। एंड इसी के सामने ये लोग ब्लैक ऑक्स है। फिर हमारा सिंसियोट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने हमसे के विलेज का सीन, यानी बाइक रिजू विलेज का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ वापिस से हलचल हो रही होती है, यानी कुछ यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सीनों की सिस्टर होती है वो पूछ रही होती है कि फादर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आया। एंड इतना कहकर हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर आगे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है एंड इसी के साथ वो कोई घोषणा कर रहा होता है कि आज से तुम लोग यहाँ पर जो कास्टल है उनके कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हो। अब ये वाली बात को सुनकर ये जो सीओ का फादर होता है वो बाहर आता है एंड कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कास्टल को कंस्ट्रक्ट करना तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हम लोग किसान और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। एंड इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ये जो बंदा है सीनो का फादर वो पूरे के पूरे विलेज का हेड है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मैं विलेज हेड होने के नाते जो तुम्हारा लीडर है उनसे बात करने की ख्वाहिश रखता हूँ। अब ये बात को सुनकर सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसा लोली स्कम हमारा जो लीडर है उससे यहाँ पर बात करने के लायक नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो विलेज हेड होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एंड इसी के साथ तुमने ऐसा बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं किया था, तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे को लेने के बाद में यहाँ पर जो मेरा विलेज है उसे बिल्कुल भी यहाँ पर टच नहीं करोगे। आई मीन इसने यहाँ पर एक सौदा किया था सही से कि ये अपने अमसी को इनके हवाले कर देगा जिसके बदले में इसके विलेज को यहाँ पर बिल्कुल भी है ना नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। अब ये वाली जो प्रॉमिस होती है वो इन लोगों ने तोड़ दी होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो सिनो का फादर होता है वो उनसे कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब ये वाली बातों को सुनकर यहाँ पर ये जो बंदा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी सोड को बाहर निकालता है एंड सिनो के फादर को वहीं पर खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखकर तो जितने भी जो लोग होते हैं उनकी काफी ज्यादा फट जाती है। वो कहते हैं कि ये तो एक मर्डरर है और इसने तो हमारे जो विलेज के हेड है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है। सिनो की बहन अपने फादर को ऐसा मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड काफी ज्यादा यहाँ पर शोक हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो घोषणा करने वाला बंदा होता है वो सभी लोगों से कह रहा होता है कि वेल अगर कोई और भी डिससेटिस्फाइड है तो उसका निवारण भी मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ, इसलिए अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो मुझे अभी बता दो क्योंकि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है तुम लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वहीं पर जो सीनो की सिस्टर होती है वो बार बार कह रही होती है कि फादर उठ जाइए प्लीज, फादर उठ जाइए। एंड इसी के साथ वो रोने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं विलेजर्स उनकी फट चुकी होती है एंड इसी के साथ उस बंदे की बात मानने लगते हैं। एंड यहाँ पर जो कास्टल होता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर जाने लगते हैं जहाँ पर इनको ले जाया जाना होता है। फिर हम देखते हैं बंदे को जो कि दूर से इन सारी की सारी चीजों को नोटिस कर रहा था। ये होता है सीक्रेट क्लाउड पवेलियन का हेड और इसका नाम होता है जाइगल हवी। और यहाँ पर जो सीईओ का फादर था जिसके साथ में उसने एग्रीमेंट करके रखा था कि उसके बेटे के बदले उसके विलेज को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, वो इसी बंदे के साथ में था। एंड इसी के साथ में इस बंदे को देखकर मेरे को मालूम चल रहा है कि ये बंदा कोई यहाँ पर सही बंदा नहीं है। भले ही ये जस्टिस एलाइंस के अंडर में आता हो लेकिन फिर भी ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर गल लेता है। एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर जितने में जो लोग होते हैं विलेजर्स उन्हें देखकर कह रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा इन की फ्रेंड्स बग्स हैं, यानी बहुत ही ज्यादा छोटे लोग हैं। एंड सिंसियर होता है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है जस्टिस एलायंस के गिरेशन का सीन जहां पर हम देखते हैं जस्टिस एलायंस के डेमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के कमांडर को जिसका नाम होता है डैम योनसियोंग। एंड इसी के साथ में वहां पर एक बंदा आता है जो कहता है कि कमांडर जो ब्लैक ओक्स यूनिट है वो वापस से आ चुकी है। इसके बारे में बताया जाता है ये जस्टिस एलाइंस का स्क्वाड लीडर है और इसका नाम है गू चियोंग क्योन। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो कह रहा होता है कि क्या वो लोग वापस से जिंदा आ चुके हैं। अब इसकी ऐसी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि ये यहाँ पर जो ब्लैक ओक्स टीम है उससे काफी ज्यादा जेलसी रखता है एंड इसी के साथ में ये नहीं चाहता कि वो जो टीम है वो यहाँ पर जिंदा रहे। फिर हम देखते हैं ये जो कमांडर का जो भी ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर वापस से जिंदा आ चुके हैं। अब इस बात को सुनकर जो कमांडर होता है वो गुस्से में टेबल को पीटने लगता है एंड कहता है कि आखिर वो बास्टर्ड यहाँ पर जिंदा कैसे आ सकते हैं, क्या वो लोग यहाँ पर जो सियोक दाई जियोन है उससे भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल थे जो उन्होंने उसको भी फाइट के अंदर हरा दिया। एंड इसी के साथ में जो बंदा होता है वो कहता है कि कमांडर से कि मेरे पास में एक अच्छा सा प्लान है जिसकी वजह से जो ब्लैक ओक्स यूनिट है वो पक्का से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर कमांडर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा प्लान है जिसकी वजह से ब्लैक ओक्स यूनिट जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई है अभी खत्म हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि वेल अभी अभी
आपने एक यहाँ पर बच्चे के बारे में तो सुना ही होगा जो कि बैटलफील्ड के ऊपर आया है और वो किसी और ने नहीं बल्कि जैगल हवी ने यहाँ पर भेजा है। अब इस बात को सुनकर कमांडर कहता है कि हाँ, तो उस बच्चे का और ब्लैक ओक्स यूनिट के वाइप आउट होने का इन दोनों का क्या लिंक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अब ये वाली बात को सुनकर जो बंदा होता है वो यहाँ पर किसी प्लेन को समझाने लगता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। एंड इस प्लेन को सुनकर जो कमांडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है एंड कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है। वो बंदा कहता है कि आखिर क्यों नहीं हो सकती है, आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब इस चीज को सुनकर वो कमांडर काफी ज्यादा इविल स्माइल करने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। फिर हमारा सीन शॉट होता है और इसी के सामने हमें दिखा जाता है ब्लैक ओक्स यूनिट के टीम का सीन, जहां पर हम देखते हैं कोई बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है एंड इसी के सामने कह रहा होता है कि वेल, क्या वो लोग हमें यहाँ पर मारना चाहते हैं। इस हफ्ते में हमने 5 मिशन को कर लिया है, लेकिन फिर भी वो लोग हमें रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। इस बंदे का नाम यहाँ पर जिनो होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं एक दूसरे बंदे को जिसका नाम होता है ग्वान सियोग, जो कि कह रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो, हम लोग अभी भी जिंदा है। एंड इसी के साथ में ये जो मिशन है वो तो यहाँ पर कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इतना भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो सियोग होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। लेकिन चलो, ये जो 5 मिशन थे उनको हमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा कर लिया है, तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सिनो होता है वो किसी तरह इशारा करता है, वो अपने एमसी की तरफ इशारा करता है जिसे यहाँ पर अपनी लेडी ने उठा के रखा था। अब इस लेडी का नाम कुछ और नहीं बल्कि सावा होता है एंड जो सावा होती है वो अपने एमसी को काफी ज्यादा पेट कर रही होती है, जिसे देखकर तो जिनो की काफी ज्यादा जल रही होती है एंड वो कह रहा होता है कि आखिर तुम इसके साथ में ऐसा क्या कर रही हो, आई मीन तुम इसको इस तरीके से क्यों मतलब यहाँ पर लेकर आई हो। अब इस बात को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है जिसका नाम मावी होता है वो कहता है कि वो एक बच्चा है और आखिर हम उसे बैटलफील्ड के ऊपर वहां पर कैसे छोड़ सकते थे, और इससे भी ऊपर ये काफी ज्यादा इंजर्ड है, तो इसको यहाँ पर लाना तो बनता है। सावा भी यहाँ पर जिनो से कह रही होती है कि क्या तुम्हारे अंदर दिल भी नहीं है, क्या तुम एक क्यूट से बच्चे के सामने ऐसी यहाँ पर हार्डलेस बातें कैसे कर सकते हो। अब ये वाली बात को सुनकर जो जिनो होता है वो कहता है कि मेरे सामने ये बंदा इतना भी ज्यादा क्यूट नहीं है, पता नहीं आखिर तुम्हें ये बंदा यहाँ पर क्यूट क्यों लग रहा है। फिर हमारा सीन से उठता है और इसी के साथ में हमें दिखा जाता है कमांडर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो लीडर होता है ब्लैक ओक्स यूनिट का, हाँ तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लीडर है, इसका नाम जूजिन है। वो यहाँ पर कमांडर के सामने खड़ा होता है एंड इसी के सामने जो जूजिन होता है वो कमांडर से कह रहा होता है कि वो बच्चा क्या उससे यहाँ पर जो जागल हवी है उसने यहाँ पर भेजा था। अब इस बात को सुनकर जो कमांडर होता है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जो मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अल्टीरियर मोटिव को रखते हो उसके खिलाफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट करो। अब ये बात को सुनकर जो जूजिन होता है वो कहता है कि उसने यहाँ पर एक बच्चे को भेज दिया बैटलफील्ड के ऊपर और वो चाहता है कि ब्लैक ओक्स यूनिट के अंदर हम उसको यहाँ पर ज्वाइन भी कर लें, तो क्या इसका मतलब ये चीज कोई सेंस भी बना रही है। अब ये बात को सुनकर जो कमांडर होता है वो कहता है कि इसका मेरे को मालूम नहीं है, अब वहां से ऑर्डर आए तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ पास डाउन कर दिया है, और वैसे भी तो तुम्हारी टीम के अंदर एक बंदे की कमी पड़ रही है, तो क्यों ना तुम उस बंदे को यहाँ पर अपने यहाँ पर उस बंदे की जगह पर हायर कर लो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि ये जो बच्चा है अगर तुम उसे अच्छे से यहाँ पर बड़ा करो तो हो सकता है कि वो जो तुम्हारा प्रीवियस वॉरियर था जो कि बैटलफील्ड के अंदर मारा गया था, हाँ उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, नांगेक की वो जगह ले सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर टैलेंटेड दिखाई देता है। अब ये बात को सुनकर हम देखते हैं जो जूजिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसी के सामने एक नाइफ को उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से कमांडर की काफी ज्यादा फट जाती है। जूजिन कहता है कि आगे से कभी भी नांगेक का नाम मत लेना तुम्हारे ऐसा फालतू मुंह से, क्योंकि भले ही तुम एक कमांडर हो, लेकिन अगर तुमने मेरे सबऑर्डिनेट का वापस से मजाक उड़ाने का कोशिश किया तो अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर माफ नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कमांडर होता है उसके मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और इसी के साथ में हमें दिखा देता है वापस से ब्लैक ओक्स यूनिट का सीन, जहां पर हम देखते हैं जो सावा एंड जो जिनो होते हैं वो दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। वहीं पर हम अपने चिल मैन को देखते हैं, आई मीन अपने ग्वान सियोग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा चिल होकर यहाँ पर अपनी जो शॉट था उसे यहाँ पर साफ कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो जूजिन होता है उसका वहां पर एंट्री होता है। अब उसे देखकर सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं, जो सावा होती है वो उसको वेलकम बैक करती है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जूजिन होता है वो अनाउंस कर देता है कि आज यहाँ पर एक नया मेंबर जो हमारी ब्लैक ओक्स यूनिट है उसके अंदर ऐड होने वाला है। अब ये बात को सुनकर जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि एक बंदा यहाँ पर उनकी टीम के अंदर ज्वाइन होने वाला है। जिन्हों कहते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे जो नांग गायक है जो कि हमारा प्रीवियस सबऑर्डिनेट था उसकी जगह लेने वाला है, तो इसका मतलब तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होने वाला है। अब इस बात को सुनकर जो जूजिन होता है वो कहता है कि जो बंदा हमारी टीम के अंदर ऐड होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा है। अब ये वाली बात को सुनकर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं।
जिनो तो गुस्से के मारे यहाँ पर पागल ही हो चुका होता है एंड इसी के सामने कह रहा होता है कि क्या वो बच्चा हमारी यूनिट को यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है। वहीं पर अपना हमसे भी काफी ज्यादा शौक होता है इस चीज को सुनकर एंड इसी के साथ जो जिनो होता है वो बताने लगता है कि ये बंदा एक छोटा सा बच्चा है, आखिर ये कैसे हमारी जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। इसको तो यहाँ पर मार्शल आर्ट भी नहीं आता, आखिर ये बंदा फाइट भी नहीं कर सकता। हम लोग किस लिए यहाँ पर, क्या हम लोग फाइट करने के लिए या फिर एक बच्चे को बड़ा करने के लिए हैं। इसी के साथ वो और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें बता रहा होता है कि ये बच्चा हमारे कोई भी काम में नहीं आने वाला है, लेकिन जूजिन उसकी एक भी बातों को नहीं सुनता एंड इसी के साथ कहता है कि जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। वहीं पर अपना हमसे तो एकदम चुपचाप ही खड़ा था एंड इसी के साथ में अब अपना हमसे भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ पर आपके साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। हाँ, मैं अभी थोड़ा यूजलेस हूँ, हाँ मुझे अभी मार्शल आर्ट नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करूंगा कि मैं एक दिन आपके काम आ पाऊंगा। अभी ये बात को सुनकर जो चिलमैन होता है अपना ग्वान सियोक होता है वो थोड़ी स्माइल कर देता है एंड इसी के साथ जो जूजिन होता है वो कहता है कि ये डिसाइड हो चुका है। जिनो को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिनो कहता है कि सीरियसली तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और इतना अगर हम देखते हैं जो जिनो होता है वो वहां से चला जाता है। वहीं पर जो मावी होता है ओल्ड मैन वो कहता है कि ये बंदा ये सच में काफी ज्यादा फुलिश और यहाँ पर हर्टलेस है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सावा होती है वो अपने एमसी को लगा लेती है गले से एंड इसी के साथ में कह रही होती है कि अब से तुम मेरे पास ही रहने वाले हो, तुम्हारी ये जो बड़ी सिस्टर है वो तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर जो जूजिन होता है वो सभी से कहता है कि आज से तुम सभी लोग इसको ट्रेन करने वाले हो एंड इसी के साथ में हो सके जितना जल्दी इसको यहाँ पर पावरफुल बनाओ ताकि ये हमारी टीम का एक ऑफिशियल मेंबर बन सके। अभी उन्होंने इसे यहाँ पर मेंबर तो बना लिया अपनी टीम का, लेकिन अपना एमसी अभी तक ऑफिशियल मेंबर नहीं बना है, क्योंकि अपना एमसी ऑफिशियल मेंबर तभी बन पाएगा जब अपना एमसी थोड़ा बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है वो काफी ज्यादा पावरफुल यूनिट है। इसलिए उसको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए या फिर उस यूनिट का हिस्सा होने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होने का जरूरत है। तो ये सारी बातें चल रही होती है। जूजिन कहता है कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो आज से यहाँ पर शुरू होने वाली है एंड इसको ट्रेनिंग कराने का जो दायित्व है वो जाता है चिलमैन को। चिलमैन भी इस बात को यहाँ पर मान जाता है। इसी के साथ में हमारा सीन शॉट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मावी होता है उसका सीन। जो मावी होता है वो जूजिन से यहाँ पर बात कर रहा होता है एंड कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्या कोई दूसरा कारण है जिसकी वजह से तुम इस बच्चे को हमारे जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसकी टीम के अंदर ले रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए गए हैं। जो जूजिन होता है वो उसको जवाब देता है कि हाँ ये कारण है, वो कारण है, बहुत सारे रीजन है, ये सारी की सारी बातें मैं बस चुटकियों में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पर छोड़ देते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा सीन से उड़ता है और यहाँ पर अपने एमसी को, जहाँ पर अपना एमसी अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। अभी जो चिलमैन होता है वो यहाँ पर बार बार अपने एमसी से नाम पूछ रहा होता है उसका। अपना एमसी कहता है कि ये 12वीं बार है जब मैं अपना नाम तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा नाम है सिमो। अब इस पर चिलमैन कहता है कि अरे मुझे माफ करना। एंड इसी के साथ वो अपने हमसे से कहता है कि पता नहीं आखिर क्यों यहाँ पर जो लीडर है उसने तुम्हें यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसके अंदर यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो भी हो तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बनोगी यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसके काम में आने के लिए। तो ये सारी की सारी हवाबाजी आती है या फिर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हें सच में ऐसा करना है तो तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। एंड इस बात को सुनकर अपना हमसे कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हूँ। लेकिन अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिस चीज को देखकर जो यहाँ पर चिलमैन होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा यहाँ पर बकवास करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अगर इतने ज्यादा ढीले हो तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर पाओगे। अगर तुम इस टाइप की ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो आखिर तुम कैसे यहाँ पर पावरफुल बनने वाले हो। अब ये बात को सुनकर अपना एमसी उसी को यहाँ पर देखने लगता है। यहाँ पर चिलमैन कहता है कि वेल मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना होगा। फंडामेंटल्स यानी मार्शल आर्ट के जो बेसिक्स होते हैं उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना, जो बेसिक होते हैं उन्हीं को फंडामेंटल कहते हैं। तो अपने एमसी को तो यहाँ पर मार्शल आर्ट का भी नहीं आता, तो फंडामेंटल तो काफी ज्यादा दूर की बात है। तो यहाँ पर चिलमैन कहता है कि मैं तुम्हें फंडामेंटल सिखाने वाला हूँ। अपना एमसी भी कहता है कि लेकिन वो चीज क्या होती है। अब इस पर जो चिलमैन होता है वो अपने एमसी को पकड़ता है एंड अपने कंधे पर यहाँ पर बिठा लेता है एंड इसी के साथ में कहता है कि अभी जो मैं तुम्हें परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे फंडामेंटल से ही यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मेरे को अच्छी तरीके से देखना। और इतना अगर हम देखते हैं जो चिलमैन होता है वो काफी ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है एंड इसी के साथ में अपने एमसी को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर हमारा सीन शॉट होता है, इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है ऐसे करते हुए यहाँ पर अपने एमसी को 1 मंथ बीत जाता है जहाँ पर अपना एमसी काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वहां पर वो ओल्ड मैन मावी आता है एंड अपने एमसी से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है और तुम कंटिन्यूसली पिछले 1 मंथ से यहाँ पर ट्रेनिंग किए जा रहे हो, क्या तुम बिल्कुल भी यहाँ पर थकते नहीं हो। अब इस बात को सुनकर अपना एमसी कहता है कि ये काफी ज्यादा मैनेजेबल है एंड इसी के साथ में ये वाला जो
फंडामेंटल टेक्निक है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सीखना। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे सीखने के लिए इतनी तो मेहनत करनी ही चाहिए। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, किसी भी मार्शल आर्ट को लर्न करने के लिए सबसे पहले उसके फंडामेंटल को यहाँ पर अच्छे से सीख लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ में तुम्हें यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। मैंने अपने हमसे से कहता है कि वेल बैटलफील्ड के ऊपर यहाँ पर जो फंडामेंटल टेक्निक है उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जैसे कि अपने माइंड को यहाँ पर कंट्रोल में रखना और अपने आप को बहुत ही ज्यादा काम रखना, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर। अगर तुम इन चीजों को मास्टर कर लेते हो तो तुम यहाँ पर आधा युग तो ऐसे ही जीत जाओगे। इसी के साथ वो और भी बहुत सारी बातें बता रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर बॉडी से या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि वो आती है मेंटल एक्टिविटी से, यानी मेंटल विल ही यहाँ पर ट्रू स्ट्रेंथ होती है। और यहाँ पर जो मेंटल ट्रेनिंग है वो करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज मैं तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग कराने वाला हूँ। अपना हमसे कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन हम लोग ये वाली ट्रेनिंग करने वाले कैसे हैं। अब इस बात को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर उसे एक हर्ब के बारे में बताने लगता है, जो कि होती है एंटी बैक्टीरियल हर्ब। एंड इसी के साथ उसके फायदे के बारे में बता रहा होता है कि ये जो हर्ब है वो काफी ज्यादा अच्छी है, ये तुम्हारी जो बॉडी है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर प्योर कर देती है। आई मीन ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर बता रहा होता है। एंड वो और भी बहुत सारी चीजें बताता है। अपना हमसे कहता है कि आपने जो भी इस हर्ब के बारे में कहा मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग से और इस हर्ब की डिटेल से यहाँ पर क्या लिंक है, आखिर आप मेरे को क्या समझाना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि वेल तुम्हें आज ये हर्ब को ही इकट्ठा करना है, जहां पर भी तुम्हें ऐसी हर्ब दिखे उसे यहाँ पर इकट्ठा कर लेना। अपना हमसे कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझे ट्रेनिंग कराओगे, लेकिन आप तो मुझे हर्ब इकट्ठा करने के लिए कह रहे हो, ये कौन सी टाइप की यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ। अब इस पर ओल्ड मैन माओई कहते हैं कि ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग ही है, इसके अंदर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेशेंस एंड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना होगा इन चीजों को, तभी जाकर तुम बहुत ही ज्यादा हर्ब को यहाँ पर गैदर कर पाओगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो मैंने तुम्हें तरीका बताया वो काफी ज्यादा अच्छा है। आई मीन यहाँ पर जो अपना मावी है वो अपना काम निकलवा रहा होता है ट्रेनिंग के नाम के ऊपर अपने हमसे से, और अपने हमसे को भी इस बात का पता होता है। एंड इसी के साथ ओल्ड मैन कहता है कि चलो ठीक है, मैं जंगल के इस रास्ते से जा रहा हूँ इन हर्ब को ढूंढने के लिए, तुम किसी दूसरे रास्ते का यूज करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर्ब को इकट्ठा करने का कोशिश करो। अब हम देख फिर अपने हमसे बिना मन के यहाँ पर जो हर्ब होता है उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक हर्ब दिखाई देता है तो उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। एंड मन में सोच रहा होता है क्या ये वही हर्ब है जिसको इकट्ठा करने के बारे में यहाँ पर ओल्ड मैन मावी ने कहा था। फिर वो उस हर्ब को डाल लेता है। मन में सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर ये वो हर्ब है भी नहीं तो भी कम से कम ये मतलब कोई ना कोई काम की तो होगी। एंड वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, लेकिन मैं तो यही सोचकर वरीड हो रहा हूँ कि क्या मेरी जो फैमिली है वो अभी तक सही होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हमसे को काफी ज्यादा यहाँ पर आवाजें आने लगती है। एंड वो एक पत्थर के पीछे से किसी चीज को देखता है तो यहाँ पर ये हेमल्टन कोलाइसन के ट्रूप्स होते हैं, जिसे देखकर अपना हमसे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये जो ट्रूप्स है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उस ट्रूप्स का जो कैप्टन होता है वो अपने हमसी की तरफ देख लेता है। इस चीज से अपने हमसी काफी ज्यादा फट जाती है एंड वो एकदम बहुत ही ज्यादा जल्दी से जो पत्थर होता है उसके पीछे छुप जाता है। अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है उसको उधर देखते हुए देखकर उसका एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या हुआ सर, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। अब इस पर जो मतलब कैप्टन होता है वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपने हमसी को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि यहाँ पर मैं बच गया, वरना तो मुझे लगा था कि उसने मुझे यहाँ पर देख ही लिया था। लेकिन अगली पल हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो उस पत्थर के ऊपर आ जाता है एंड अपने हमसे से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया है। एंड इसी के सामने हम देखते हैं वो अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देता है। अपने हमसी को भी वो अटैक लगने वाला था, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये अपना हमसी है इसलिए ऐसा तो नहीं मरने वाला। हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो दौड़कर वहां पर आ जाता है एंड इसी के सामने वो उस अटैक को वहीं पर नलीफाई कर देता है। उसका यहाँ पर नलीफाई अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो सामने वाला कैप्टन होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है। अब हम देखते हैं जितने भी जो सबऑर्डिनेट होते हैं उस कैप्टन के वो भी यहाँ पर समझ चुके होते हैं कि ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए वो अपने कैप्टन का साथ देने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि बस खड़े खड़े अपनी सराउंडिंग्स का जायजा ले रहा था एंड इसी के साथ में वो एक पत्थर को जो यहाँ पर उसके पास में पड़ा था उसे अपनी स्टिक से यहाँ पर मतलब हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो पत्थर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है वो सामने से आ रहे कोलाइसन के जितने भी जो वॉरियर होते हैं उनके ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से मारे जाते हैं। यहाँ पर अपना हमसे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो पूछ रहा होता है कि ओल्ड मैन आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया।
अब इस पर जो ओल्ड मैन मावी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है कि वेल कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा था ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मेडिसिन है उनके बारे में जानता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल वॉरियर भी हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो आज से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो मावी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने हमसे को पकड़ के यहाँ पर पीछे की तरफ खींच लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया होता है। अब हम देखते हैं एक दूसरा ट्रुप आ चुका होता है और दूसरे ट्रिप का भी एक कैप्टन होता है जिसने अपने हाथ में एक बो को लेकर रखा होता है एंड वो कह रहा होता है कि अरे तुम तो वही ओल्ड डॉग हो ना ब्लैक ऑक्स यूनिट के। एंड इसी के साथ में मुझे यहाँ पर खबर मिली थी कि तुम यहाँ पर आसपास में हो इस एरिया के, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये खबर एकदम सच्ची होगी। मुझे लगता है कि आज तुम्हारी यहाँ पर जो मौत है वो होने वाली है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन मावी होता है उसे यहाँ पर सारे के सारे लोग घेर लेते हैं और यहाँ पर अपना अमसी भी होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो अपने अमसे से कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है एंड इसी के साथ मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर कुछ और कर सकता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा क्योंकि अभी हमें यहाँ पर है ना मदद की जरूरत है, इसलिए ये चीज मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ। ये एक फ्लेयर है एंड इसी के साथ तुम्हें वो पीछे हिल्स दिख रही है ना, अगर तुम उन हिल्स पे जाकर इन फ्लेयर को लॉन्च करोगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी जो बंदे हैं आई मीन जो यूनिट के लोग हैं वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो क्या ये वाला जो काम है वो तुम कर सकते हो? अब इस बात को सुनकर अपना हमसे भी कहता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेल्टमन कलाइसन के जितने भी जो ट्रूप्स होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसी एंड ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ओल्ड मैन अपने हमसे से कहता है कि मैं इन लोगों को थोड़ा होल्ड करता हूँ, इतने में तुम मौका पाओ और इसी के साथ इस फ्लेयर को लॉन्च कर दो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि उस बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल भी जाने मत देना, उस बच्चे को भी यहाँ पर मार डालो। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी फाइटें चल रही होती है एंड इसी के साथ जो ओल्ड मैन होता है वो अकेले ही यहाँ पर जितने भी जो कोलाइसन के वॉरियर होते हैं उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मतलब ओल्ड मैन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे को काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट किया है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ तो इसकी वजह से तुम लोग मेरे को ऐसे ही यहाँ पर मार डालोगे? नहीं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और इतना अगर हम देखते हैं उनकी ऐसे फाइट चल रही होती है एंड यहाँ पर ये जो कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ वो अपने और भी बहुत सारे बंदों को कहता है कि वो बच्चा अभी भी यहाँ पर भागे जा रहा है, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी भागने मत दो। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसे के पीछे बहुत ज्यादा यहाँ पर बंदे पड़ जाते हैं ताकि वो उसको पकड़ सके। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो उन वॉरियर के ऊपर पीछे से अटैक करके उनको वहीं पर खत्म कर देता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर जो पीछे का कैप्टन होता है वो भी यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है ओल्ड मैन के ऊपर और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने अपना ध्यान उन लोगों की तरफ यहाँ पर करने की कोशिश की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? और इतना अगर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर वापस से फाइट के अंदर बिजी हो जाता है। अब अपना हमसी अकेला है, अब अपने हमसी के यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता एंड इसी के साथ में हम देखते हैं इन लोगों का फाइट ऐसे चल रहा होता है। और यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो ओल्ड मैन से बार बार कह रहा होता है कि आज तुम्हारी यहाँ पर मौत होने वाली है, आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगी। वहीं पर हमारा सिंसी उठता है और हमें दिखा देता है उन सोल्जर को जो कि अपने हमसे के पीछे आए थे। वो यहाँ पर अपने हमसे को ढूंढ रहे थे क्योंकि अपना हमसे कहीं पर छुप चुका था। अपना हमसे एक झाड़ी में छुपकर यहाँ पर जो अपना एरो होता है उसे यहाँ पर निशाना बना रहा था दोनों वॉरियर में से एक को। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं उन दोनों में से एक वॉरियर को जो कि कह रहा होता है कि आखिर वो बंदा यहाँ पर कहाँ पर भाग गया, हमें जल्दी से उसे यहाँ पर ढूंढना होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी अपने एरो को शूट कर चुका होता है। अब ये वाली चीज को यहाँ पर वो बंदा भी सेंस कर लेता है एंड यहाँ पर अपने हमसी के एरो को डोज कर लेता है। अब ये वाली चीज को देखकर तो अपना हमसी भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर अपना हमसी वापस से वहां से भागने लगता है। जो दोनों वॉरियर होते हैं वो अपने हमसी का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक वॉरियर को यहाँ पर काफी बड़ा ही झटका लगता है एंड वो अपने पैर की तरफ देखने लगता है जिसे यहाँ पर ओल्ड मैन मावी ने हिट कर दिया था। वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि क्या उस ओल्ड मैन ने यहाँ पर जो मेरा पैर है उसके ऊपर जो अटैक किया था उस अटैक के अंदर पॉइजन लगा हुआ था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसी को जो कि उस हिल के पास में पहुंच ही चुका था। अपने हमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस प्लेयर को लॉन्च करना होगा ताकि यहाँ पर मेरे जितने भी जो कॉमरेड है यानी जो ब्लैक ऑक्स यूनिट के बाकी के लोग हैं वो यहाँ पर ओल्ड मैन की मदद करने के लिए आ जाए। अपने हमसी ऐसा करने वाला था लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और अपने हमसी को एक यहाँ पर पंच मारता है जिसकी वजह से अपना हमसी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। वो बंदा अपने हमसी को पकड़ के ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम दूसरे लोगों को गुस्सा काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिलाना जानते हो, मैं ये यहाँ पर मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी जो मौत है वो बिल्कुल भी आसान ना हो। और इतना अगर हम देखते हैं वो अपने हमसी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो वहां पर फ्लेयर को लॉन्च कर देता है जिसका रोशनी यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया के अंदर हो जाता है जिसकी वजह से उस सामने वाले बंदे को भी थोड़ा तकलीफ होता है एंड इसी के साथ वो पीछे की तरफ फट जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है जो कि अभी थोड़ी बहुत ठीक कंडीशन में होता है उसे अपने हमसे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने हमसे से कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कर वो अपने हमसे के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किसी का एरो आता है जो कि उस बंदे को वहीं पर पूरी तरीके से खत्म कर देता है।
वहीं पर हमारा सीन से उड़ता है और इसी के सामने हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन का सीन, जहां पर ओल्ड मैन ने बहुत ही ज्यादा लोगों को मार दिया होता है। इधर यहाँ पर जो कैप्टन होता है उनमें सोच रहा होता है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि इस एक अकेले ओल्ड मैन ने हमारा जो यहाँ पर मिस्टीरियस मून सेक्टर है उसके इतने ज्यादा इलाइट मेंबर्स को यहाँ पर मार डाला है। आखिर ये जो ओल्ड मैन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है, लेकिन क्या ये सच में इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है? एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं जो यहाँ पर कैप्टन होता है वो यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू ओल्ड मैन से कह रहा होता है कि ओल्ड मैन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर माउंटेन्स पर क्यों आए थे, तुम एक ऐसी हर्ब को ढूंढने के लिए आए थे जिससे कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम्हें जितना दूर आना था तुम यहाँ पर आ चुके हो, अभी मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जो जर्नी उसे एंड करना चाहिए। अब इस पर ओल्ड मैन कह रहा होता है कि तुम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर बड़े भड़वे हो, आई मीन तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा लोग टीम अप करके मेरे एक अकेले बूढ़े को यहाँ पर मारने का कोशिश कर रहे हो, जिसमें भी तुम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो, जबकि तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकाल लेता है एंड इसी के सामने कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हारा ये मुंह बंद यहाँ पर कराना ही होगा। और इतना कहकर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना जो वेपन होता है उसे ओल्ड मैन की तरफ फेंक देता है एंड इसी के सामने जो ओल्ड मैन होता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकते हो, अब हमारे पास में बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है तुम्हें यहाँ पर जान से मारने का। और इसी के सामने हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है कि जाके इस ओल्ड मैन को मार दो। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो भी अपनी जो मौत होता है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुका होता है एंड इसी लेकिन हम देखते हैं अचानक से उसके ऊपर कोई एरो शूट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओल्ड मैन को मारने वाले बंदों को काफी ज्यादा यहाँ पर हैरानी होती है एंड इसी के साथ वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर और भी बहुत सारे तीर यहाँ पर आ रहे होते हैं एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर उन तीरों से यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं ओल्ड मैन के आसपास वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। आई मीन यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसकी जान यहाँ पर अब बच चुकी है। इसी के साथ में हम देखते हैं ओल्ड मैन भी पीछे की तरफ देखने लगता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, ये कोई और नहीं बल्कि जिनो होता है, द गोल्डन शूटर। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर अकेले ऐसे ही आ गए, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि ये कोई पार्क है, घूमने की जगह है? तुम तो सच में काफी ज्यादा इडियट हो, जबकि तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। वहीं पर अपने हमसे कह रहा होता है कि ओल्ड मैन क्या तुम सही हो? इसी के साथ जिनो अपने हमसे से कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में एक्सप्लेनेशन लेने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम जाओ और उस ओल्ड मैन को आजाद कराओ। अभी किसकी एक्सप्लेनेशन लेने वाला है मैं तुम्हें थोड़ा देर बाद में बता दूंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर ओल्ड मैन को आजाद करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो कैप्टन अपने हमसे के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसे यहाँ पर आजाद कराने दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इतना कहकर वो अपने हमसे के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसी के साथ उन दोनों का फाइट ऐसे ही चल रहा होता है। कैप्टन कह रहा था कि तुम्हारे जैसा बच्चा आखिर बैटलफील्ड के ऊपर कर ही क्या रहा है, और इससे भी ज्यादा कि तुम मेरे सामने यहाँ पर फाइट करने का कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है? अगर तुम्हें मरने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आज मैं तुम्हारे इस शौक को पूरी तरीके से पूरा कर दूंगा। और इतना कहकर हम देखते हैं वो अपने हमसे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपना हमसे काफी ज्यादा पीछे जाकर यहाँ पर गिरता है। अब यहाँ पर जिनो को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर अपने हमसे का मदद करना चाहिए, इसलिए वो अपने बो के अंदर आई मीन जो भी अपने एरोज होता है उनको देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो एरोज होते हैं वो यहाँ पर खत्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हमसे का यहाँ पर अब मदद नहीं कर पाएगा। और ये सोचकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि आज यहाँ पर जो अपना अंशी है वो मरने वाला है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना अंशी होता है उसके सामने भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि मानो ये उसकी मौत ही खड़ी हो। एंड इसी के सामने उसे याद आता है अपनी कुछ मेमोरीज को, जहां पर वो यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड स्टेप टेक्निक को यहाँ पर लर्न कर रहा था चिलमैन से। अब यहाँ पर जो चिलमैन होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा स्मूथ बना देगी, मानो कि तुम यहाँ पर जो बादल है उसके अंदर यहाँ पर फ्लोटिंग कर रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो। एंड इसी के सामने अगर तुम इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मास्टर कर लेते हो तो तुम यहाँ पर कहीं से भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से जिंदा बचकर आ सकते हो, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक है वो तुम्हारी यहाँ पर जो स्पीड है उसे काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देती है। अपना हमसे भी उस टेक्निक को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लिया था एंड उस टेक्निक को याद करते हुए अब अपना हमसे उसको परफॉर्म करता है बैटल ग्राउंड के ऊपर। और उसको परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे काफी बड़ी जंप लगाता है, जिसकी वजह से जो कैप्टन का अटैक होता है वो पूरी तरीके से खाली चला जाता है। अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो पूरी तरीके से गार्ड डाउन होता है एंड इसी का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो अपने अमसी को यहाँ पर एक सोड देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उस सोड को कैच कर लेता है और यहाँ पर जो गार्ड डाउन हुए कैप्टन होता है उसकी तरफ अटैकने के लिए बढ़ जाता है और एक ही स्लेज के अंदर वो उस कैप्टन के गले को उसके यहाँ पर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन से उड़ता है और अब अपने हमसे की तारीफें की जा रही होती है। ओल्ड मैन मावी अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुमने आज काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा किया, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सिचुएशन को समझा और उसके बाद में जजमेंट किया। एंड इसी के साथ में मुझे लगता
कहता है कि तुमने यहाँ पर जिनों को बुलाकर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुम तो सच में काफी ज्यादा सरप्राइज किए हो मेरे को, क्योंकि तुम्हारी उम्र के अंदर मेरे को तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करना नहीं आता था, एंड आज जो तुमने किया ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। वहीं पर हम देखते हैं जिनों को जो कि अपने अंश के सर पर टपली मारता है एंड कहता है कि ये बंदा मेरे को यहाँ पर लेकर नहीं आया था, इसने तो मेरे यहाँ पर जो बो ब्लेड थे उनको यहाँ पर चुरा लिया था। आई मीन ये मेरे से बिना पूछे यहाँ पर ले गया था, मैं तो बस उन्हीं को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। अब इस पर अपने हमसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अपने हमसे को किस टाइप की एक्सप्लेनेशन देनी है जिनों को, तो वो इसी के बारे में था। अपने हमसे ने जिनों को बिना पूछे उसके जो बो ब्लेड थे उनको यहाँ पर ले लिया था। इसी के सामने हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि आज तुमने सच में काफी ज्यादा अकम्प्लिश किया है और मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पर घर चलना चाहिए, हमारे घर। अब यहाँ पर घर वाली बात को सुनकर अपना हमसे भी थोड़ा यहाँ पर टचिंग हो जाता है, हमारा सिंसियर होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक यूनिट के रेजिडेंस का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो सावा होती है वो अपने हमसी का यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है एंड कह रही होती है कि क्या सच में जो सिमो है उसने यहाँ पर मिस्टीरियस मून सेक्ट के खिलाफ में यहाँ पर फाइट किया और वो जीता भी। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये कुछ इतना भी ज्यादा यहाँ पर बड़ा बात नहीं था, ये तो बस ऐसे ही यहाँ पर हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर सावा को जो कि अपने एमसी को लगा लेती है अपने गले से, हाँ, एंड इसी के साथ में कहती है कि तुम तो मेरे मतलब ब्रदर हो, छोटे ब्रदर हो और तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी ये जो नूना है वो तो तुम्हारे लिए कंप्लीटली फॉल इन लव हो चुकी है। अब हम देखते हैं जिनों को जो कि कहता है कि तुम इस तरीके से एक्ट कर रही हो जैसे कि तुम इसकी बड़ी बहन हो जबकि तुम इसकी आंटी की उम्र की हो, एंड इसी के साथ में यहाँ पर तुम इसको कुछ ज्यादा ही तारीफ और क्रेडिट दे रही हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ लकी था, अगर मैं वहां पर नहीं जाता ना तो ये लोग मतलब पूरी तरीके से अभी तक मर चुके होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो अपने हमसे का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जिन्हों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। एंड इसी के साथ जो सावा होती है वो तो अपने हमसे को बार बार कह रही थी कि गुड जॉब, तुम सच्चे में अब एक मेन बन चुके हो, एंड इसी के साथ में तुम्हें तुम्हारा जान भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रखा जा रहा था, लेकिन आज तो तुमने जो ओल्ड मैन माओ है उसका जान भी बचा लिया। अपने हमसे कहते हैं कि यार तुम तो मेरे को काफी ज्यादा फ्लेटर कर रही हो। यहाँ पर जो सावा होती है वो कहती है कि वाओ तुम तो काफी ज्यादा हम्बल हो, जिन्हों को ये सब कुछ देखा नहीं जाता, और वो कहते हैं कि अरे यार बस भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने कहा कि वो पूरा का पूरा क्रेडिट ऐसे ही ले रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये दोनों यहाँ पर अभी तक मारे जा चुके होते। तुम लोग उसको इतना ज्यादा तारीफ दे रहे हो, उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे को तुम में से किसी ने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, क्या मैं बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ। अब हम देखते हैं सावा को जो कि एक किक मारती है, हो सकता है कि इनका खास तरीका हो यहाँ जो जिन्हों है उसको अप्रिशिएट करने का, एंड हम देखते हैं इनका ऐसे नोकझोंक चल रहा होता है। फिर हमारा सीन से उठता है और इसी के सामने हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जहां पर अपना एमसी आई मीन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चल छोड़ो इस बात को, जहां पर अपना एमसी यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग होता है उसे यहाँ पर कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहां पर कोई आता है, हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि जूजिन होता है, आई मीन जो ब्लैक ऑक्स टीम है उसका लीडर। एंड इसी के साथ अपने हमसे कहता है कि चलो क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम खोलो। अपने हमसे कहता है कि लीडर आप यहाँ पर, इसी के साथ जो लीडर होता है वो अपने हमसे कह रहा होता है कि तुमने सच में आज काफी ज्यादा करेजियस वाला काम किया। एंड इसी के साथ में तुमने जब यहाँ पर अपने अपोनेंट को फेसिंग किया था, आई मीन जब तुम अपने अपोनेंट को फेस कर रहे थे तब तुमने इनिमी को डिवाइड किया, इसके बाद में तुम एक दो इनिमी को अपने साथ में ले गए, इसी के साथ में तुमने उनको छुप छुप के हमले किए। ये वाला जो टैक्टिक्स है वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव है। एंड इसी के साथ में तुमने यहाँ पर जो ओल्ड मैन मावी है उसका जान भी बचाया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर जो अपने सबऑर्डिनेट है उनके बारे में काफी ज्यादा चिंता करते हो, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छी निशानी है एक मैन होने की। फिर अपना एमसी मावी के बारे में पूछता है कि जो ओल्ड मैन है वो क्या सही है। इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बंदा इस एज में भी काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्थी है और वो अब पूरी तरीके से ठीक है। इस बात को सुनकर अपने एमसी के मुखड़े पर भी स्माइल आ जाती है। फिर जो जूजिन होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल तुम्हें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस रहना चाहिए, और मैं तुम्हें ये जो चीज ले रहा हूँ तुम इसे ले लो। अब हम देखते हैं ना कि जूजिन अपने एमसी को एक बुक दे देता है। अब इस चीज को देखकर अपने एमसी पूछता है कि आखिर ये क्या है। जूजिन कहता है कि ये मेरे एक सबऑर्डिनेट जिसका कि नाम यहाँ पर नेंग गायक था, उसकी यहाँ पर मार्शल आर्ट बुक है, एंड वो यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ उसे यहाँ पर गुजरे हुए, उसने मेरे को ये टेक्निक दिया था और कहा था कि जो भी मेरी नजर के अंदर इस टेक्निक को रखने के लिए सुटेबल हो मैं उसे दे दूं। अब मेरी नजर में तुम्हारे अलावा इस टेक्निक के लिए कोई और भी ज्यादा यहाँ पर सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला जो टेक्निक है वो तुम्हें दे दिया। अपने हमसे इस टेक्निक के बारे में पूछता है कि आखिर ये टेक्निक क्या है। इस पर जो
होता है वो बताता है कि ये है इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक। इसके बारे में बताया जाता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा रेयर होती है और जिसके पास में होती है वो जनरेशन टू जनरेशन इसे पास डाउन यहाँ पर करता रहता है। एंड इसी के साथ में ये जो टेक्निक है वो यहाँ पर इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस टेक्निक को खुद यहाँ पर नांग गायक ने बनाया है। आई मीन ये उससे जनरेशन से नहीं मिली है, खुद नांग गायक ने ही इस टेक्निक को क्रिएट किया है और उसने बहुत सारे बैटल लड़े हैं। तो इसके अंदर उसका अल्टीमेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मार्शल आर्ट भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाली जो बुक है वो और भी ज्यादा खास बन जाती है। अब ये वाली चीज को सुनकर अपने आप से कहता है कि आखिर इतनी ज्यादा प्रीसियस थिंग को आप मेरे को ऐसे कैसे दे सकते हो। जूजिन कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने यहाँ पर मेरे को कहा था कि अगर कोई टैलेंटेड बंदा हो, सुटेबल कैंडिडेट मुझे मिल जाए इस टेक्निक को लेकर, तो मैं ये वाली जो टेक्निक उसे पास डाउन कर दूं। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम इस टेक्निक के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल हो। इसी के साथ जूजिन वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि भले ही मैंने ये टेक्निक तुम्हें दे दी हो, भले ही तुम्हें दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन टीचर मिल जाए या फिर तुम चाहे कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खुद के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो तुम यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज को नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और सीरियस होकर यहाँ पर डिटर्मिनेशन के साथ में यहाँ पर करना। अपने हमसे भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। इसी के साथ जो जूजिन होता है वो अपने हमसे से कहता है कि वेलकम इन ब्लैक ओक्स यूनिट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो जूजिन है उसने यहाँ पर अपने एमसी को ब्लैक ओक्स यूनिट का ऑफिशियल मेंबर यहाँ पर अभी घोषित कर दिया। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि पहले अपना एमसी अनऑफिशियल मेंबर हुआ करता था ब्लैक ओक्स टीम का, लेकिन अभी वो एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। अब इस चीज से अपना एमसी भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमारा सीन से उड़ता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उस किताब को पढ़ रहा होता है। इसी के साथ में उस किताब के अंदर जो नांग गायक है उसकी यहाँ पर पूरी पूरी जीवनी लिखी हुई होती है। वो बता रहा होता है कि आखिर उसने कैसे कैसे क्या क्या चीजों को यहाँ पर फेस किया। वो बताता है कि वो बचपन में एक स्लेव था और वो हमेशा से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, क्योंकि जब वो स्लेव था तब उसे पता चल चुका था कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मायने रखती है वो स्ट्रेंथ है। अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ होगी तो तुम दुनिया को जैसे चाहोगे उस तरीके से यहाँ पर नचा सकते हो। इसलिए मैं हमेशा से स्ट्रेंथ के पीछे यहाँ पर भागा, लेकिन मैंने चाहे कितना भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मैं एक थर्ड ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बनकर रह गया। क्योंकि अगर हम एक थर्ड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाना है तो इसके लिए हमारे पास में एक काफी ज्यादा रेयर टेक्निक होनी चाहिए जिसका उपयोग करते हुए हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बन जाएं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े जो क्लैन और सेक्ट हुआ करते थे उनके अंदर ये जो टेक्निक है वो उनके हेड्स को यानी राजकुमार वगैरह नोबल्स लोगों को मिलती थी, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई टेक्निक नहीं था क्योंकि मैं कोई नोबल फैमिली का या फिर किसी सेक्ट का हेड नहीं था। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक खुद की टेक्निक को क्रिएट किया। अब ये सारी चीजें यहाँ पर अपना हमसे पढ़ रहा होता है। एनटीसी के साथ सोच रहा होता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग था। उसके पास में यहाँ पर खुद का इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं था तो उसने खुद ही यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये वाली जो टेक्निक होती है वो काफी ज्यादा रेयर होती है, लेकिन इस बंदे ने इस टेक्निक को यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर लिया। तो इसका मतलब ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर जीनियस था। एंड इसी के साथ में इसने यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग जो कि उसके साथ में फाइट किए थे उनके एक्सपीरियंस को भी, उनके बारे में भी इस किताब के अंदर लिखा है। यानी इस एक बुक से मुझे बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने लाइफ में फेस किया था, जो उन्होंने सीखा था, वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। वो चीज मैं इस बुक से यहाँ पर सीख सकता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उनसे ऐसे यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहा होता है उस बुक से। एंड उनमें सोच रहा होता है कि अभी मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया है तो इसमें लिखी जो टेक्निक है मुझे उनको परफॉर्म करना चाहिए। ये सोचते हुए अपना एमसी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। एंड इसी के सामने जो यहाँ पर इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक होता है उसको परफॉर्म करने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन कलर का ओरा बाहर निकल रहा होता है। फिर हमारा सीन से उठता है और हमें दिखा देता है ब्लैक ओक्स यूनिट का टीम का सीन, जहां पर हम देखते हैं ओल्ड मैन वाई अपने यहाँ पर जो जूजिन होता है उससे कह रहा होता है कि क्या तुमने यहाँ पर सच में अपना मन बना लिया कि तुम वो वाली जो टेक्निक है वो यहाँ पर उस बच्चे को दोगे, क्योंकि वो जो टेक्निक वो काफी ज्यादा रेयर है और तुमने उस बच्चे को ऐसे दे दिया मानो कि वो टेक्निक कुछ था ही नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जूजिन को जो कि कह रहा होता है कि वैसे भी मैंने उसी दिन अपना मन बना लिया था जिस दिन मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर जो बच्चा है उसको यहाँ पर भेजने के पीछे जो जांग दाइल है उसका यहाँ पर हाथ है। तो जैसा कि मैंने कहा था पीछे कि यहाँ पर चीजों को समझाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजों को क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर यहाँ पर इस मनुआ के अंदर चल क्या रहा है। अब आते हैं अपने एमसी के फादर के ऊपर। तो यहाँ पर अपने एमसी के फादर ने अपने एमसी को जंगल हवी को एज ए होस्टेज यहाँ पर दिया था और इसी के साथ में उसने कहा था कि वेल अगर तुम मेरे विलेज को कुछ भी नहीं करते हो तो तुम मेरे बेटे को यहाँ पर रख सकते हो। और जंगल हवी ने यहाँ पर प्रोमिस किया था कि अगर तुम ऐसा करते हो यानी अपने बेटे को हमें दे देते हो तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे विलेज को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में उसने उसके फादर को यहाँ पर मार दिया था जैसे कि हमें पता ही है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो जंगल हवी है वो ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहा है, बस वो यहाँ पर जो अपने एमसी का विलेज है उसके अंदर एक यहाँ पर प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहता है।
जो कि एक कास्टल है। वो एक कास्टल का निर्माण करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ेगी और लैंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो लैंड के लिए वो अपने अंश के विलेज को यहाँ पर यूज करने वाला है और लेबर के लिए वो अपने अंश के विलेज के ही लोगों को यहाँ पर यूज करने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो जंगल अभी है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर और लैंड के लिए यहाँ पर जो अपने अंशी का विलेज था उसके अंदर ताकाजाकी किया था। तो मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर समझ चुके होगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, कोई ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं है। मैं उस वक्त नहीं समझाया था क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा ही अलग ही टाइप की एक्सप्लेनेशन चल रही थी। अब आ जाते हैं हम वापस से अपने सीन के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं मावी और जो जुजिन होते हैं वो यहाँ पर जंगल अभी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के सामने हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो नांग बाइक है जो कि अपने अंशी को यहाँ पर बुक दिया है, जिसका वो ओनर है, उसको भी यहाँ पर जो जंगल अभी है उसने यहाँ पर मरवा दिया था। और यही कारण है कि जो जुजिन है वो यहाँ पर जंगल हवी से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो जंगल हवी है वो जुजिन का एक सीनियर ब्रदर है, यानी ये पहले एक ही साथ में पढ़ा करते थे। जहां पर जो जंगल हवी है वो यहाँ पर जो जुजिन है उससे यहाँ पर सीनियर क्लास में हुआ करता था। फिर हमारा सीन शूट होता है और इसी के सामने हमें दिखाया जाता है जस्टिस अलायंस के सीक्रेट क्लाउड पवेलियन का सीन, यानी जंगल हवी के पवेलियन का सीन, जहां पर हम देखते हैं एक लड़की आती है। एंड इसी के सामने इसका नाम होता है सीरियोंग, जो कि आकर ग्रीट करती है और कहती है कि वेल मैं डिप्टी लीडर को यहाँ पर ग्रीट करती हूँ। एंड इसी के सामने वो कहती है कि वेल मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर जो जंगल हवी होता है वो कहता है कि पढ़ो, आखिर तुम मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आई हो। जिस पर यहाँ पर वो बता देती है कि जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसने यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा लोगों को यहाँ पर मार दिया है। पहले तो उसने यहाँ पर जो जनरल दियोग जियोन था उसको यहाँ पर मार दिया था और उसने अब यहाँ पर जो मिस्टीरियस मून सेक्ट है उसके लीडर को भी यहाँ पर खत्म कर दिया है। ये वाली बात को सुनकर जो जंगल अभी होता है वो ज्यादा हैरान नहीं होता एंड कहता है कि ये जो मेरा जूनियर ब्रदर जुजिन है वो सच में एक ऐसी मछली की तरह है जो कि पानी के बाहर आने के बाद में भी अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है कि इसका यहाँ पर कुछ ना तो कुछ यहाँ पर मुझे जल्दी यहाँ पर करना होगा। इसी के साथ में वो यहाँ पर पूछ रहा होता है कि जो बाइक रिजू विलेज का प्रोजेक्ट है वो कैसा चल रहा है, यानी अपने अंशी के विलेज के अंदर जो उसने कास्टल बनाने का काम शुरू करवाया था उसके बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो कहती है कि वो एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी के सामने हमें एक न्यूज मिली है कि यहाँ पर जो मतलब जिस लड़के को आपने होस्टेस बनाया था उसको यहाँ पर जो ब्लैक ऑक्स यूनिट है उसने अपनी टीम के अंदर ले लिया है। ये वाली बात को सुनकर तो यहाँ पर जो जंगल अभी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इसी के सामने कहता है कि क्या आखिर उस लड़के को उन लोगों ने अपनी टीम के अंदर ले लिया, आखिर तुमने ये वाली जो खबर है मुझे पहले लाकर क्यों नहीं दिया। इस पर सियोंडियोंग कहती है कि जो यहाँ पर कमांडर था एक्सट्रीमिशन स्क्वाड का उसने मेरे को ये वाली जो खबर थी वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेट दी थी। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर जो मतलब कमांडर है उसको यहाँ पर बुला लेती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो जंगल वही होता है वो कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं था कि उस लड़के को उन लोगों ने यहाँ पर जो अपनी यूनिट है उसके अंदर शामिल कर लिया है। लेकिन जो भी हो मुझे लगता है कि इससे उन्हीं को काफी ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब महंगा पड़ने वाला है। ऐसी यहाँ पर बातें चल रही होती है एंड इसी के सामने ये काफी ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है, जिस चीज को देखकर तो सियोंडियोंग भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर जो जंगल अभी होता है वो यहाँ पर सीरियोंग से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बीयूमी जो है बाइक रिजू है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आगे चलकर वो हमारे लिए काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने वाला है। ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाली है। एंड इसी के सामने अगर तुम्हें और भी कोई खबर मिले तो मुझे यहाँ पर जल्दी से लाकर दे देना। अब इस वक्त जो सीरियोंग होती है वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। एंड इसी के सामने जो जंगली होता है उसे जाने का इशारा कर देता है। सीरियोंग भी वहां से चली जाती है एंड इसी के सामने वो बाहर जाते हुए मन में सोच रही थी कि वेल मैंने यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसे जस्टिस के लिए यहाँ पर मतलब ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है जैसा मैंने सोचा था। ये जस्टिस एलायंस तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, यहाँ पर तो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है। एक बच्चे को इन लोगों ने यहाँ पर एक खिलौने की तरह अपना होस्टेज बना लिया और उसके पिता को उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया। ये इनोसेंट पीपल को यहाँ पर लेबर बना रहे हैं और उनकी जमीन पर यहाँ पर कास्टल बना रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हमारा सीन से उठता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना अंशी काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका होता है एंड इसी के साथ में उसके बॉडी के अंदर अभी उसने इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से यहाँ पर थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी को भी फॉर्म कर लिया होता है। लेकिन इतनी एनर्जी काफी नहीं होती, वो सोचता है कि उसे और भी ज्यादा एनर्जी की नीड है, इसलिए वो जाता है यहाँ पर अपने चिलमैन के पास में और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई मेथड है जिससे मैं अपनी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी इंटरनल एनर्जी को गैदर कर पाऊं, यानी फॉर्म कर पाऊं। अब इस बात को सुनकर चिलमैन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसे तुम बहुत सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर गैदर कर पाओ। चलो ठीक है मैं तुम्हें ऐसा मेथड दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक ड्रिंक क्यों नहीं कर लेते।
अब इस पर अपना हमसे कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर ड्रिंक नहीं पीता। चिलमैन कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मेथड चाहिए तो फिर तुम्हें ये ड्रिंक तो पीना ही होगा। अपना हमसे सोच रहा होता है कि मेथड और इस ड्रिंक के बीच में क्या लिंक है। फिर हम देखते हैं अपना हमसे यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। अपना हमसे गिलास आगे करता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो चिलमैन होता है वो तो भर ही जा रहा होता है उस गिलास को। यहाँ पर जो अपना हमसे तो वो कहता है कि भाई ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर चिलमैन को जो कि कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस ऐसे ही जान दो इसको। फिर थोड़ी देर बाद में वो कहता है कि वेल जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम्हारे सामने है। तुम्हारी जो बॉडी है वो एक मानो ग्लास की तरह है, और जो तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को फॉर्म करने की बात कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर गैदर करने की बात कर रहे हो, वो इस लिक्विड यानी ड्रिंक की तरह है। अगर तुम हद से भी ज्यादा यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरनल एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करोगे तो इससे यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो एनर्जी से ओवरफ्लो हो जाएगी एंड इसकी वजह से वो एक्सप्लोड भी हो सकती है। ऐसा अभी तक कोई मेथड नहीं है जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को गैदर कर पाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर उसके बाद में तो यहाँ पर जो बहुत सारे बड़े बड़े वॉरियर हैं वो यहाँ पर अभी बोर्न हो चुके होते हैं। तुम मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो ना आखिर मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तो अपना हमसे भी समझ आता है कि आखिर यहाँ पर जो चिलमैन है उसे क्या कहना चाहता है। एंड इसी के साथ उसे उस बुक की कुछ लोगों की बातें याद आ रही होती है जहां पर वो लोग बता रहे थे कि भले ही हमारे पास में इंटरनल एनर्जी ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी हमने कभी भी गिव अप नहीं किया और ऐसे ऐसे करते रहे। तो अपना हमसे यही सोच रहा होता है कि ये प्रॉब्लम हमेशा से चलती आ रही है कि हम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी को गैदर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे वॉरियर बन सकते हैं, हमारी पावर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। तो क्या यहाँ पर अभी तक किसी ने सॉल्यूशन निकालने का कोशिश नहीं किया कि आखिर हम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरनल एनर्जी को कैसे गैदर करने की कोशिश करें। अपने हमसे ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर सावा आ जाती है एंड इसी के साथ में कहती है कि ब्रदर क्या तुम बिजी हो, एंड इसी के साथ वो उसे वापस से लगा लेती है अपने गले। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है वो अपने हमसे कह रही होती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ में यहाँ पर बाहर घूमने चलो जहां पर हम सप्लाईज को लेकर आएंगे। अपने हमसे कहता है क्या सप्लाईज सावा के। फिर सावा कहती है कि वेल तुम्हारे रिएक्शन को देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें उस जगह का नहीं पता है कि हम लोग कहाँ से सप्लाई लेकर आते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ में चलो जहां पर मैं तुम्हें वो जगह भी दिखा दूंगी। और इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने हमसी को लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है वो अपने हमसी को लेकर एक मार्केट में आ जाती है एंड इसी के साथ वो उसे बता रही होती है कि भले ही यहाँ पर बैटल फील्ड हो, यहाँ पर बहुत सारे बैटल होते रहते हो, लेकिन फिर भी हम लोग इंसान हैं, जहां पर इंसान रहते हैं वहां पर मार्केट तो होता ही होता है ताकि हम लोग यहाँ पर अपने रहने पीने जितना भी जो जरूरत का सामान है वो यहाँ से ले सके। और यहाँ पर तुम देख सकते हो बैटल की जितनी भी जो चीजें हैं वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। उससे अलग अगर तुम्हें खाने पीने की भी जो चीजें हैं वो यहाँ से तुम यहाँ पर ले सकते हो। अपना हमसे भी यहाँ पर चारों तरफ ही देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है क्या सच में बैटलफील्ड के अंदर कोई मार्केट होता है, मैंने आज पहली बार देखा है। हम देखते हैं यहाँ पर सावा को जो कि इस मोमेंट को काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है एंड कह रही होती है कि बैटलफील्ड से दूर जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर बहुत सारे लोगों की सेंट होती है, मुझे ऐसी जगह बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पसंद है। अपना हमसे कहता है कि अच्छा सच में लगता है कि तुम इस जगह को काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद कर रही हो बड़ी सिस्टर। हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है उसे देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो ब्लैक ओक्स यूनिट की जो मेंबर है सावा है, और आखिर इसके साथ में जो लड़का है वो कौन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है वो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है एंड इसी के साथ कह रही होती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम यहाँ पर मतलब अपने लिए खाने के लिए रख सकते हो, पहनने के लिए यूज कर सकते हो, और बैटलफील्ड के लिए तुम यहाँ पर वेपन भी ले सकते हो। ऐसा कहते हुए सावा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। इधर अपने हमसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि विल मेरे लिए तो यहाँ पर रुको, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है जहां पर हम देखते हैं दो बंदों को जो कि सामान को उठा रहे होते हैं। ये होते हैं जस्टिस एलाइज के स्पिरिट चेसिंग यूनिट के यहाँ पर मतलब मेंबर्स। अब स्पिरिट चेसिंग यूनिट यानी वो लोग जो कि सामान को इधर से उधर करते हैं, तो ये लोग यहाँ पर ऐसा ही काम कर रहे होते हैं, सामान को इधर से उधर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये जो दोनों बंदे हैं वो अपने हमसी के विलेज से ही हैं। इनमें से एक बंदे का नाम यहाँ पर उंचुसान होता है, लेकिन मैं इन दोनों को मतलब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, बस ऐसे समझ लेना कि ये बंदा ठीक है। तो ये बंदा जो जिसने उठा के रखा वो कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर हम लोगों से काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, हमें तो लगा था कि हम लोग अगर इस वाली यूनिट को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे ऊपर जान का खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हम लोग तो ऐसे ही यहाँ पर मारे जाएंगे। एंड इसी के साथ में ये जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिस्कस्टिंग है, मुझे तो यहाँ पर खड़े रहने में भी नहीं आ रहा है। दूसरा बंदा कहते हैं क्या तुमने सही कहा, ये जगह बहुत ही ज्यादा गंदी है और डिस्कस्टिंग है। इधर अपना हमसे उनकी बातों को सुन लेता है एंड इसी के साथ में उसको एक पंच मार देता है, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती की होती है इस जगह की, जबकि इसकी बड़ी सिस्टर सावा इस जगह की इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो अपने हमसे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लोग क्या नॉनसेंस कर रहे हैं, इसलिए अपने हमसे उसको बहुत ही ज्यादा मारता है। अभी से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अपने हमसे कहते हैं कि मेरी हिम्मत हुई। वो बंदा कहता है कि आखिर तू है कौन, अरे तू तो सिमो है ना। एंड इसी के साथ दूसरा बंदा कहता है कि तू क्रेजी बास्टर्ड कहेंगे, आज तो मेरे हाथ से पूरी तरीके से मारा जाएगा। और इतना अगर हम देखते हैं वो अपने हमसी को अटैक कर देता है, लेकिन तभी सावा आती है और उसके हाथ
को पकड़ लेती है। वो बंदा कहते हैं कि एक औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। हम देखते हैं औरत को जो कि उसको पकड़ के यहाँ पर धोबी पछाड़ दे देती है और यहाँ पर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर ये लोग वैसी बातें बताने लगते हैं जो कि हुआ था, मतलब सारी की सारी बातें बताने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए और कहाँ से आए। वो लोग ये दोनों बताते हैं कि वेल इनके पास में मौका था कि इनको यहाँ पर बैटल फील्ड के ऊपर आना है, बैटल फील्ड के अंदर ये चाहे उस यूनिट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर ये जो सामान को इधर से उधर करने वाली जो यूनिट थी उसको चुना ताकि इनके ऊपर जान का कम खतरा हो। एंड यहाँ पर ऐसी बातें चल रही होती है और ये दोनों यहाँ पर बता रहे होते हैं और अपना हमसे भी इनसे बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पर कर रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वो थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल होने का कोशिश करता है अपने हमसे के साथ में, लेकिन सावा इसको यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा डेथ स्टेट देती है, जिसकी वजह से बंदा अपनी औकात में आ जाता है। एंड इसी के साथ में अपने हमसे से काफी ज्यादा ही प्यार से और यहाँ पर धीमी आवाज में बात करने लगता है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को खुलासा होता है जो कि अपने हमसे को यहाँ पर पहले नहीं मालूम थी, जैसा कि गांव वालों को लेबर के रूप में फोर्स किया जाना, उनकी जगह को कास्टल के लिए हड़पा लेना, ये सारी चीजें। अब ये वाली चीजों को सुनकर अपने हमसे को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है, तो वो अपनी फैमिली के बारे में पूछता है कि मेरी फैमिली सही तो है ना। अब इस पर जो बंदा होता है वो कहता है कि हम लोग जब वहां से आए थे तब तक तो वो मतलब सही थे। अपने हमसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस वो बंदा कहता है कि वेल मेरे को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जितनी भी जो बातें बता रहा होता है इससे यहाँ पर अपना हमसे जो सावा होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, और कास्टल वाली बात को सुनकर जो सावा होती है वो भी यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा ही सोच में पड़ चुकी होती है। एंड इसी के सामने वो कह रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर जो जागल हवी है वो यहाँ पर जो विलेज है उसके अंदर एक यहाँ पर कास्टल बनाना चाहता है। मुझे यहाँ पर जागल हवी के बारे में इतना ही पता है कि वो हमारा जो लीडर है जूजिन उसका सीनियर ब्रदर है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। लेकिन आज मुझे ये यहाँ पर पता चल रहा है कि वो यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसका नाम का यूज करके यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके विलेज के ऊपर कास्टल बना रहा है और उन्हीं को यहाँ पर लेबर के रूप में रख रहा है। ये तो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर घटिया है। एंड इसी के साथ जाके लवी के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई जाती है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो जाके लवी है उसके अंदर जस्टिस एलाइस के अंदर मतलब काफी ज्यादा पावर है, वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती है और सावा भी इस बात से काफी ज्यादा शौक होती है कि जाके लवी ऐसा ऐसा काम कर रहा है। फिर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। आई मीन ये घिसे पीटे क्वेश्चन कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे फादर के साथ में क्या हुआ, कास्टल क्या, जागल लवी क्या, मतलब एकदम पूरा घुमा घुमा के राउंड रिवर्स करके रखा है इन बंदों ने। तो हम देखते हैं इन लोगों का ऐसे चल रहा होता है। एंड इसी के साथ में ये जो मोटू होता है उसको यहाँ पर अपना हमसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वेल वो जब तुम लोगों को लेबर बनाने के लिए कह रहा था, तुम्हारी लैंड के ऊपर यहाँ पर कास्टल बनाने का कह रहा था, तो तुम लोगों ने उसके सामने प्रोटेस्ट नहीं किया क्या? आखिर तुम लोगों ने आवाज नहीं उठाई क्या? अब इस पर जो मोटू होता है वो कहता है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा करने का कोशिश किया तो वो लोग हमें भी यहाँ पर मार देंगे, जैसे कि उन्होंने विलेज हेड को यहाँ पर मारा था। अब तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया है, क्योंकि विलेज हेड कोई वो नहीं बल्कि अपने एमसी का फादर ही है। तो अपना एमसी कहता है कि तुमने अभी भी क्या कहा, मेरे फादर क्या वो मारे जा चुके हैं? अब इस वाली बात को सुनकर हम देखते हैं मोटू को जो कि कहता है कि भाई मेरे को नहीं मालूम है। एंड इसी के साथ में आखिर तुम मेरे से इस तरीके से क्यों पूछताछ कर रहे हो, जैसे कि सारा का सारा सब कुछ मैंने ही किया है। हम लोगों के ऊपर तो यहाँ पर खुद मुसीबत आई थी, उसी से बचने के लिए हम यहाँ पर आए थे। अब तुम खुद हमारे यहाँ पर मुसीबत बन रहे हो। हमें नहीं पता, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम खुद अपने विलेज क्यों नहीं चले जाते? और इतना कहकर हम देखते हैं वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब सावो को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसी के साथ उन लोगों का पीछा करने का कोशिश करती है, लेकिन वो अपने एमसी को शौक में खड़ा देखकर काफी ज्यादा ही मतलब रुक जाती है। एंड इसी के साथ मुझसे कह रही होती है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ सिमो। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि यहाँ पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके फादर की डेथ का शौक था वो उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा था। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक ओक्स यूनिट का सीन, जहां पर हम देखते हैं अपना एमसी सो रहा होता है एंड इसी के साथ में उससे वो सारी मेमोरीज याद आ रही होती है, जहां पर उन दोनों बंदे ने यहाँ पर बताया था कि कैसे यहाँ पर जो हेड था उसको यहाँ पर मार दिया गया था वगैरह वगैरह। तो अपने एमसी को ये सारी यादें याद करके मतलब उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड इसी के साथ उसका बॉडी पूरी तरीके से ट्रेमल कर रहा होता है। यहाँ पर साहब को उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही होती है एंड वो कह रही होती है कि वेल ये काफी ज्यादा ही छोटा है, इसकी जो बहन है वो यहाँ पर मतलब कहाँ पर है इसको पता भी नहीं है, इसके फादर मारे जा चुके हैं और ये बैटल फील्ड पर यहाँ पर छोड़ दिया गया है मरने के लिए। ये तो सच में काफी ज्यादा दयनीय है। चिलमैन भी कहता है कि हाँ, अपनी छोटी सी उम्र के अंदर पेरेंट्स को खो देना ये सच में काफी ज्यादा ही दुखद है। पर हम देखते हैं अपने जिनों को जो कि कह रहा होता है कि आखिर किसकी बैक स्टोरी नहीं होती बैटल फील्ड के ऊपर, सभी की यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सभी के अपने अपने दुख होते हैं, तो आखिर तुम लोग इतना ज्यादा ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? और इतना कहकर हम देखते हैं जिनों वहां से चला जाता है। वहीं पर ओल्ड मैन माओ कह रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा हार्टलेस है। फिर हमारा सीन शूट होता है और इसी के सामने हमें दिखा जाता है शाम का सीन, जहां पर हम देखते हैं अपना हमसे खड़ा हो जाता है एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं वो वहां से बाहर चला जाता है। फिर वो एक हिडन प्लेस के पास में आता है
अब इन सारी हरकतों को जूजिन भी खड़े खड़े देख रहा होता है। इसी के सामने अपना एमसी एक जगह को हटाता है जहां पर बाहर जाने का रास्ता था और यहाँ पर अपना एमसी उसी रास्ते का फायदा उठाते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जूजिन वहां पर आ जाता है एंड इसी के सन में कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से भागने का कोशिश कर रहे हो। अपना हमसे कहता है कि लीडर आप। जुजिन कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम बाकी करोगे क्या? क्या तुम अपनी छोटी बहन को बचाओगे? क्या तुम यहाँ पर अपना जो फादर है उसकी मौत का बदला लोगे? आखिर तुम करोगे क्या? अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम्हारे ऊपर उल्टा गद्दार का लेबल लगा दिया जाएगा और तुम्हारे पीछे सोल्जर लग जाएंगे और ऐसे में तुम्हारा सर्वाइवल करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम अवेंज लेने का सोच रहे हो, रिवेंज लेने का सोच रहे हो तो ऐसा तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो जायगल हवी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारे जैसे बंदे तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही मतलब वो मसल के रख देता है एकदम मक्खियों की तरह। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है, अगर तुम्हें अपनी बहन को यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी देनी है तो इसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पर पावर की है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो खड़ा हो जाता है एंड इसी के सामने कहता है कि तुम मुझे आप बताइए लीडर, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर जो जुजिन होता है वो कहता है कि वेल तुम क्या करना चाहते हो, मुझे पहले तुम ये बताओ, क्या तुम अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहते हो या फिर अपनी छोटी सिस्टर को बचाना चाहते हो? अब यहाँ पर अपना हमसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है एंड इसी के सामने अपना हमसे कहता है कि वेल लीडर मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे क्या कहने का कोशिश करते हो। मुझे पता है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे पास में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है और जब तक मेरे पास में स्ट्रेंथ आएगी, जब तक मैं पावरफुल होऊंगा, पता नहीं मेरी बहन कहाँ जा चुकी होगी और वो जागेल हवी न जाने कितने ज्यादा इनोसेंट लोगों को मार चुका होगा। मुझे यहाँ पर आज का आज से यहाँ पर बदला लेना है, मुझे अपनी छोटी सिस्टर को यहाँ पर बचाना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को थोड़ा बहुत कंफर्ट करूंगा क्योंकि वो अकेली है। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही होगा क्योंकि मैं इतना जल्दी पावरफुल नहीं बन सकता हूँ और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन माओई होता है वो यहाँ पर आता है और कहता है कि किसने कहा कि तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन माओई को देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर ओल्ड मैन माओई कह रहा होता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसको फॉर्म करना सीख लिया है। अब हमसे कहता है कि आपको आखिर इसके बारे में कैसे पता? ओल्ड मैन माओई कहता है कि ये जो टेक्निक है वो यहाँ पर नांग हाई की है, मतलब नांग गाय की है और उसने ये जो टेक्निक है वो मेरे सामने ही बनाया था। मैं उस वक्त प्रेजेंट था और मैंने देखा था कि उसने इस टेक्निक को कैसे बनाया था, तो इस टेक्निक की हर छोटी बड़ी बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और इसी के साथ जो ओल्ड मैन माओई होता है वो उस टेक्निक के बारे में बहुत सारी यहाँ पर बातें बताने लगता है, जैसे कि ये जो टेक्निक है इंटरनल टेक्निक वो यहाँ पर एक तरीके से एक्सटर्नल और जो इंटरनल टेक्निक है उसके बीच यहाँ पर बैलेंस को भी बढ़ावा देती है, यानी बैलेंस करती है। लेकिन जो तुम टेक्निक सीख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टेक्निक ही है और भी बहुत सारी यहाँ पर बातें बता रहा होता है। तो यहाँ पर अपने हमसे कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो? वेल क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसके अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी को गैदर नहीं कर सकता हूँ और यही कारण है कि मैं यहाँ पर जो अपनी प्रोग्रेस है उसे अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, यानी इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं बन पा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मतलब ओल्ड मैन हावी होता है वो कह रहा होता है कि तुमने सही कहा कि यहाँ पर तुम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहे हो। वैसे तुम्हें पता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने बहुत सारे हजारों लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है। मैंने कभी भी उनके स्टेटस के बारे में नहीं जाना, हो सकता है कि मैंने राजा महाराजाओं का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया हो एंड यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है और 90% मैंने उनको सबको एकदम पूरी तरीके से ठीक कर दिया है और मैं यहाँ पर आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारी यहाँ पर जो है ना चीजों को यहाँ पर एनालाइज किया और मैंने यहाँ पर एक खुद की टेक्निक को बनाया, एक एक्यूपंक्चर टेक्निक को, जिससे कि हम यहाँ पर बॉडी की जितनी भी जो इम्प्योरिटीज है उसे यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जितनी भी जो इम्बैलेंस एनर्जी उसको भी करेक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ में जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर जो एक्यूपंक्चर टेक्निक है वो पोटेंशियल को भी यहाँ पर बिल्ड कर सकती है, यानी पोटेंशियल को भी बढ़ा सकती है और यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसको एकदम प्योर फॉर्म के अंदर लेकर आ सकती है। और इस यहाँ पर एक्यूपंक्चर टेक्निक का नाम है गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक, जो कि मैंने खुद बनाई है। अब ये बात को सुनकर तो अपना हमसे काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है एंड इसी के संबंध में सोच रहा होता है कि अगर हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में हो तो हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी को यहाँ पर गैदर कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को, जिससे हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर पावरफुल बन सकते हैं। अब यहाँ पर अपना हमसे ये सब कुछ सोच रहा होता है जबकि ओल्ड मैन भी उसे यही बातें बता रहा होता है कि इससे तुम बहुत ज्यादा इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर गैदर कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड इसी के साथ में वो उसे और भी बहुत सारी बातें बताता है इस यहाँ पर टेक्निक के बारे में और कहता है कि वेल क्या तुम इस टेक्निक को यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो, मतलब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये वाली जो टेक्निक है वो तुम्हारे ऊपर ट्राई करूं? अब यहाँ पर जो जुजिन होता है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो ये वाली जो टेक्निक है वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बचा के रखा था। अब इस बात को सुनकर माओई कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही
तो अब इस टेक्निक को मेरे पास में ऐसे ही रखकर यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। एंड इसी के साथ वो इस टेक्निक के बारे में बताता है कि वेल ये वाली जो टेक्निक है वो ब्लैक ऑक्स यूनिट के अंदर अभी तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, यानी तुम वो पहले बंदे होने वाले हो जिस पर मैं ये वाली टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ में इस टेक्निक को अगर तुम्हें सीखना है तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी जो प्रीवियस मार्शल आर्ट है उसको यहाँ पर छोड़ना होगा, जबकि अपने एमसी के पास में कोई मार्शल आर्ट है ही नहीं। तो अपने एमसी के लिए ये जो टेक्निक है वो एक तरीके से सोने पे सुहागा है। एंड यहाँ पर जो जुजिन होता है वो कहता है कि वेल इसके पास में कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में कोई प्रीवियस मार्शल आर्ट ही नहीं है तो इसका मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि यहाँ पर जो गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक उसको संभाल सके। तो इससे हो सकता है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ही सदमे में आ जाए, आई मीन यहाँ पर डिसएडवांटेज में आ जाए, और हो सकता है कि अपने एमसी की मौत भी हो जाए। अब ये बात जुजिन यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पर अपने ओल्ड मैन माओई को, लेकिन अपना एमसी वापिस से वही डायलॉग मारता है कि आई विल डू इट, मैं इस चीज को कर सकता हूँ। मास्टर आई मीन लीडर जुजिन, आपने मेरे ऊपर दया करके मुझे अपनी टीम में लिया था, तो प्लीज एक बार और दया कर लीजिए, एक बार और दया कर लीजिए और मुझे इस टेक्निक को अपने ऊपर परफॉर्म करने दीजिए, मुझे इस चीज की यहाँ पर आप अनुमति दे दीजिए। अब ये बात को सुनकर जुजिन भी कुछ भी नहीं कहता एंड मन में सोच रहा होता है कि भाई तेरे को अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मानी है तो मारो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना जुजिन होता है वो यहाँ पर ओल्ड मैन माओ से कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये चाहता है ऐसा करना तो फिर मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा लड़का है वो इस प्रोसेस को यहाँ पर विद स्टैंड कर लेगा? अब इस वक्त को सुनकर जो ओल्ड मैन माई होता है वो कहता है कि वेल ये वाला जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा पेनफुल होने वाला है और काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इस लड़के ने बहुत सारे बैटल को अभी तक यहाँ पर अच्छी तरीके से पार कर लिया है, यानी ये अभी तक सर्वाइव करते हुए आया है। तो हो सकता है कि ये वाली टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद में भी ये यहाँ पर सर्वाइव कर जाए। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर टेलीपैथी के द्वारा यहाँ पर जो जुजिन होता है उसे कह देता है कि भले ही हम यहाँ पर सबसे अच्छे से अच्छे की कामना कर रहे हो, लेकिन हमें बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यानी हो सकता है कि जो टेक्निक है वो परफॉर्म करते वक्त कुछ ज़्यादा ही अनहोनी हो जाए और यहाँ पर अपने एमसी की मौत भी हो जाए। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बातें चल रही होती। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोगों के मुंह पर 12 बजे पड़े थे, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को बेड से बांधा गया होता है एंड सभी लोग इसी चीज को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर अपने एमसी के साथ में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो जुजिन होता है वो यहाँ पर अपने एमसी से वापिस से पूछता है कि क्या तुम सच्ची में इस चीज को यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो? अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं इस चीज को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो ओल्ड मैन मुआई होता है वो भी अपने एमसी से पूछता है कि वेल क्या मैं अब इस चीज को शुरू करूँ? अपना एमसी कहता है कि वेल मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपको जो करना है उस तरीके से कीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन माई होता है वो यहाँ पर अपनी जो गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर टेक्निक होता है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे वो यहाँ पर जो अपनी टेक्निक उसको परफॉर्म करता है वैसे अपने एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टाइप की एनर्जी बाहर निकल रही होती है और ये सारे अलग अलग कलर की होती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है। अब इस चीज को देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी जोर से चिल्लाने लगता है एंड यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस चीज को एंड्योर करना होगा। अपना एमसी जो अभी अपनी सुध-बुध खो चुका होता है वो बस बेतहासा यहाँ पर चिल्लाई जा रहा होता है। एंड इसी के साथ में अपने एमसी को मेमोरीज याद आ रही होती है जहां पर वो अपने फादर के साथ में यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है एंड इसी के साथ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। हमारा सीन से उठता है और हमें दिखाया जाता है 8 साल बाद का सीन, जहां पर हम देखते हैं एक लड़की सुनसान जंगल के अंदर चल रही होती है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को कोई चीज महसूस होती है एंड वो कहती है कि तुम लोग बाहर आ जाओ। हम देखते हैं बहुत सारे स्वर्ड्समैन अब उस लड़की को घेर लेते हैं एंड इसी के साथ वो लड़की कहती है क्या तुम सच्ची में जस्टिस एलाइज के मतलब जो मेंबर है वो, क्योंकि तुमने वैसा यहाँ पर ड्रेस पहन के रखा है। एंड इसी के साथ में ये वाला जो मिशन है जिसको मैं कंप्लीट करने के लिए जा रही हूँ इसकी भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंसली था। एंड इसी के साथ में इसकी खबर तो यहाँ पर जो हायर अप्स है हेमली डेमनिक कोलाइसन के अंदर उन लोगों को भी नहीं थी। तो आखिर तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या यहाँ पर जो जस्टिस एलाइज है वो दुनिया के अंदर हर एक चीज को सुन सकती है? और अगर वो नहीं सुन सकती है तो इसका मतलब तुम लोग जस्टिस एलाइज से हो भी नहीं। अब ये बात को सुनकर उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा ही यहाँ पर होशियार हो, तुमने हमें देखते पता लगा लिया कि हम लोग जस्टिस एलाइंस से नहीं है। लेकिन ये तो काफी ज्यादा ही देर हो गई है और इस चीज का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मरने वाली हो। और इतना अगर हम देखते हैं वो सभी लोग चारों तरफ से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं जो लड़की होती है वो उनका सामना करना स्टार्ट कर देती है। और एक शॉकिंग बात बताऊं तुम लोगों को, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी की छोटी बहिना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सीन से उड़ता है और हम देखते हैं च्यूनियल प्लेन का सीन, जहां पर हम देखते हैं एक बंदा चल रहा होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो एक लोहार की दुकान के अंदर जाता है एंड कहता है कि ओल्ड मैन कैसे हो, बहुत टाइम बाद में देख रहा हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि भाई तू पिछले 6 सालों से हर रोज हर दिन आता है और तू कह रहा है कि मेरे को लॉन्ग टाइम नो सी, ऐसा कैसे हो सकता है, ज्यादा इंग्लिश जा रहा है। अब हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि अपना एमसी होता है।
एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल, अगर मैं हमेशा से आ रहा हूँ तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे वो यहाँ पर आर्मर चाहिए जिसकी रिक्वेस्ट मैं पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर लुआर कहता है कि हाँ भाई, मेरे को मालूम है कि तेरे को वही आर्मर चाहिए। और मैं यहाँ पर अपने एमसी की एज भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो अपना एमसी है वो 18 साल का है, तो इसका मतलब इसकी जो बहन है वो 16-17 साल की होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो अपने एमसी को उसका आर्मर दे देता है। उसके बारे में बताने लगता है कि जैसा तुमने डिमांड किया था वैसा ही वेट रखा है। इसी के साथ में इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज भी लगाई गई है, जैसे कि बेल्ट, चेस्ट पैड। इसी के साथ में बहुत सारे डिफेंस वेपन रखने के लिए जगह भी बनाई गई है। और इसका कुल वेट 28 है। और जैसा तुमने साइज बनाने के लिए कहा था मैंने वैसे ही साइज का बनाया है। तो अपने एमसी उसको इसके लिए थैंक्स करता है। लुआर कहता है कि भाई इतना ज्यादा भारी भरकम आर्मर तुमने बनाया किस लिए, क्योंकि कोई इंसान तो इसे पहन नहीं सकता, और अगर पहनेगा तो वो सच में काफी ज्यादा क्रेजी है। और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ही वो क्रेजी दमन हो। अब अपने एमसी कहता है कि ओके कोई बात नहीं, बाय बाय। इतना कहकर अपना एमसी दुकान से बाहर निकल जाता है। एंड आर्मर को निहारते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये आर्मर एग्जैक्ट मेरे टाइप का है। मैंने एग्जैक्ट इसका साइज और जो वेट है उसको अच्छी तरीके से देख लिया है, और ये मेरी ट्रेनिंग के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर काम आएगा। हम देखते हैं अपना एमसी अब यहाँ पर रास्ते से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो कमांडर होता है उसको वो क्रॉस करता है। जो कमांडर होता है वो आगे जाने के बाद में थोड़ा हीरो वाला स्टाइल में रुकता है। एंड इसी के सामने कहता है कि रुक। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी भी रुक जाता है। एंड इसी के सामने जो कमांडर होता है वो कहता है कि क्या तेरे को मैंने नहीं मालूम है, अगर तुम अपने हायरअप्स को देखो तो उनके सामने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रीट किया करो। क्या तुम्हें इतनी सी बात के बारे में नहीं पता है? अपना एमसी कहता है कि तू लाइक है क्या इसके कि जो मैं तेरे को यहाँ पर ग्रीट करूं। अब ये बात को सुन के उसके चमचे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहता है कि बताऊं क्या तेरे को? भाई मैं बताऊं क्या? हमारा जो कमांडर वो कितना ज्यादा बहादुर है, तेरी हिम्मत कैसी है जो तुम हमारे कमांडर के बारे में ऐसा बोल रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर को जो कि कह रहा होता है कि मालूम नहीं कि तू कैसे यहाँ पर पिछले 6 साल सर्वाइव कर गया, लेकिन अगर तेरा एटीट्यूड ऐसे ही ना तो तू अगले 6 महीने भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और तेरा ये जो एटीट्यूड की पेनल्टीज है वो तेरे यहाँ पर जो लीडर जूझे ना उसको भी चुकानी पड़ेगी, समझा क्या? हम देखते हैं यहाँ पर वो ऐसे बकवास कर ही रहा था, लेकिन तभी जिनों को कोई थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से जिनों काफी ज्यादा दूर आकर गिरता है, वो भी दीवारों को तोड़ते हुए। जिनों कह रहा होता है कि तुम पागल हो क्या? ऐसी पागल औरत कहां से आ गई जो कि इतना ज्यादा जोर जोर से मारती है मेरे को? और ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि अपनी सावानी मारा होता है। एंड इसी के साथ कह रही होती है कि तुमने तो मुझसे गैम्बल किया था, अब तुम हार गए तो मैं तुम्हें तो एक थप्पड़ मार ही सकती हूँ। हम देखते हैं उन लोगों की ऐसी बातें चल रही होती है। वहीं पर कमांडर का चमचा कह रहा होता है कि क्या इस लड़की ने एक ही थप्पड़ के अंदर दीवार को तोड़ते हुए मतलब इस बंदे को इतना ज्यादा दूर पहुंचा दिया। वहीं पर कमांडर कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया था। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अब जो कमांडर होता है उसकी फट जाती है। अब उसे रेस्पेक्ट कोई नहीं चाहिए होता, वो वहां से निकल जाता है। एंड उनमें सोच रहा होता है कि ये पैथेटिक पीपल्स कहेंगे। फिर हम देखते हैं इन लोगों की नोकझोंक ऐसी चल रही होती है। एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर सावा से कह रहा होता है कि वेल देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वापस से वही गेमल वाली चीजें खेल रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि ओ सिमो, क्या तुम्हें तुम्हारा जो आर्मर था वो यहाँ पर मिल गया है? यहाँ पर जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा पागल हो। इसी के साथ में हम देखते हैं चिलमैन को जो कि यहाँ पर जिनो को सुना रहा होता है, आई मीन उसके मजे ले रहा होता है। एंड इसी के साथ में कह रहा होता है कि तुम्हें एक औरत से मार खाने के बाद में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अभी भी तुम यहाँ पर बोले जा रहे हो एकदम बेशर्मों की तरह। तुम्हें तो यहाँ पर ब्लैक ओक्स यूनिट के अंदर नहीं बल्कि कोर्टिशियन पवेलियन के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर जो सावा होती है वो कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए लड़कियों के कपड़े ला दूं, क्योंकि चूड़ियां तो तुम्हारे इतने भारी भरकम हाथ में आने से रही। हम देखते हैं जिन्हों को इसको मतलब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है कि हम लोग एक गेम और खेलेंगे, उसके बाद में फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है। एंड हम देखते हैं उन लोगों की ऐसी चल रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां से पीछे से एक बम्बू आता है जिसको अपना जिनो पकड़ लेता है। एंड कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है, क्या ये कोई लकड़ी है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लकड़ी होती है, आई मीन जो बम्बू होता है, उसके अंदर से एक कागज बाहर निकल जाता है और उसके अंदर से एक गैस चारों ओर फैलना यहाँ पर शुरू हो जाती है। सावा उस चीज को देखकर समझ चुकी होती है कि ये किसी टाइप का यहाँ पर पॉइजन है, जिसको इनहेल करते हैं यहाँ पर तुम अपनी जो पावर है, इंटरनल एनर्जी, उसको यूज नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर जस्टिस अलायंस के जितने भी जो लोग होते हैं उस पॉइजन को इनहेल करने के बाद में यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं पीछे से जो हेल डेमोनिक कोलाइसन के लोग होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जस्टिस अलायंस का एक बंदा होता है वो भी यहाँ पर सभी को सचेत कर देता है कि सामने की तरफ से कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो हेल डेमोनिक कोलाइसन के लोग होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जबकि यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनकी यहाँ पर जो एनर्जी है वो लोग यहाँ पर मतलब जा चुकी है, इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जितने भी जो हेल डेमोनिक कोलाइसन के लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं एंड उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो हेल डेमोनिक कोलाइसन है उसको लीड कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर अपने एमसी की बहन यहाँ पर कर रही होती है। एंड इसी के साथ वो कह रही होती है कि जाकर कमांडर इन चीफ को ढूंढो, यानी वही कमांडर जो कि अपने एमसी के साथ में बकवास कर रहा था। अब यहाँ पर जो मतलब इनका जो टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि वही कमांडर इन चीफ है एंड वो लोग उसी को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी ये लड़की होती है, आई मीन अपने एमसी की बहन, वो सभी लोग
लोगों से कह रही होती है कि वेल अगर कोई भी हमारे रास्ते में आया तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से मारा जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों की मारकाट शुरू हो चुकी होती है। हेमल्टन कोलाइसन के लोग होते हैं वो यहाँ पर जस्टिस एलाइज के ऊपर हमला कर चुके होते हैं एंड इसी के साथ उनके ऊपर भारी भी पड़ रहे होते हैं। जो सावा होती है वो यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को खोने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर बन चुकी होती है एंड मन में सोच रही होती है काफी ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो पॉइजन है उसको इनहेल कर लिया है। जिन्होंने भी ऐसा ही कर लिया था आई मीन अब वो भी यहाँ पर नहीं लड़ सकता था। एंड इसी के साथ में यहाँ पर वो चिलमैन से पूछ रहा था कि क्या तुम सही हो। चिलमैन जो कि अपनी शराब पी रहा था वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरीके से सही हूँ। जिन्हों कहता है कि तो फिर शराब पीना बंद करो और जाकर उन लोगों का सामना करो। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं लोगों का ऐसे यहाँ पर बातें चल रहा होता है। फिर जो चिलमैन होता है वो यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि वेल मेरे पास में एक यहाँ पर आइडिया है, क्या तुम उस चीज को सुनना पसंद करोगे। जिन्हों कहता है कि हाँ बताओ आखिर तुम्हारे पास में क्या आइडिया है। वहीं पर हमारा सीन से उड़ता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि जिनों के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसी के सामने कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे कोर्टिशियन को भी मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिन्हों कहते हैं कि भाई मैं कौन से एंगल से तेरे को कोर्टिशियन लग रहा हूँ। कोर्टिशियन वो जो कि एक स्कॉलर होता है जो कि यहाँ पर पढ़ता लिखता है ना कि एक वॉरियर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस बंदे के पीछे से आ जाता है एंड इसी के साथ में उस बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है। यहाँ पर जो जिनो होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि सिमो तुम यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि वेल एक काम करो तुम जाकर यहाँ पर जो लीडर है उसको इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है तो वो लोग यहाँ पर है ना रीइंफोर्समेंट लेकर आ जाए। अब इस बात को सुनकर जो जिनो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर थे और गैम्बल कर रहे थे तो तुम्हें पता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि बकवास ना बंद करो, वो तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे, कम से कम तुम अपनी नहीं तो इन लोगों की सोचो जो कि यहाँ पर मर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर जाना ही होगा। अब यहाँ पर अपना हमसे कुछ उससे ज्यादा ही फोर्स कर रहा होता है लेकिन जिनो मान नहीं रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सावा को जो कि उसको किक करती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे भाई ने कहा ना जो करने का वो करने का। जिनो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं उन लोगों का ऐसे चल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हमसी की बहन का नजर अपने हमसी के ऊपर पड़ता है एंड वो सोच रही होती है कि ये बंदा एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन से यहाँ पर अफेक्ट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सावा होती है वो अपने हमसी को यहाँ पर इन्फॉर्म कर रही होती है कि तुम्हारे पीछे कोई अटैक कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि अपने हमसी की बहन ही होती है जो कि अपने हमसी के ऊपर अटैक कर देती है। अपना एमसी भी उसके हाथ को पकड़ता है एंड इसी के साथ में उससे पीछे की तरफ यहाँ पर लाकर एक पंच मारता है जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी बहन होती है अपने एमसी की बहन वो काफी ज्यादा पीछे हट जाती है। फिर हमारा सीन से उठाता है और हमें थोड़ा सा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है हेमल्टन कोलाइसन के मेन रेजिडेंस का सीन। तो यहाँ पर क्या चल रहा है सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ। जो पहले का हेमल्टन कोलाइसन का लीडर था यानी पहले का डेमन लॉर्ड था वो किसी कारणों की वजह से मिसिंग हो चुका है जिसकी वजह से उसके जो दो डिसाइपल थे उसका जो बड़ा वाला डिसाइपल और छोटा वाला डिसाइपल जो कि अपनी बहन है वो यहाँ पर जो बड़ा वाला डिसाइपल है अब वो यहाँ पर डेमन लॉर्ड बन चुका है और जो छोटे वाले यहाँ पर डिसाइपल है यानी कि अपनी जो बहन है अपने एमसी की वो अब यहाँ पर सेकंड इन चार्ज है यानी डेमन लॉर्ड के बाद में सबसे ज्यादा चलती है तो अपने बहन की। तो यहाँ पर ये सारा सीन चल रहा होता है एंड इसी के सामने यहाँ पर जो डेमन लॉर्ड है जो अभी बना है यानी जो सबसे सीनियर डिसाइपल है उसको हमेशा से ये डर लगा रहता है कि कहीं यहाँ पर ये जो अपने एमसी की बहन है वो उसको यहाँ पर सरपास करके वो उसको टपका के कहीं नई लीडर ना बन जाए। इसलिए वो ऐसे ऐसे पैतरों का यूज करता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपने एमसी की बहन है उसकी मौत हो जाए। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी बहना होती है उसे बुलाया गया होता है डेमन लॉर्ड के द्वारा एंड इसी के साथ जो डेमन लॉर्ड होता है वो कह रहा होता है कि तुम तो मेरी जूनियर सिस्टर हो एंड तुमसे मिले मुझे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। इसी के साथ में वो काफी ज्यादा फॉर्मल होने का कोशिश कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जो बहना होती है वो कहती है कि वेल आप डेमन लॉर्ड हो और मैं आपसे नीचे ओहदे पर हूँ तो हमें यहाँ पर जो अपना ओहदा है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, स्टेटस के हिसाब से बात करनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर डेमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि अरे इतना ज्यादा इनफॉर्मल होने का क्या जरूरत है, हम लोग तो फॉर्मली यहाँ पर मतलब बात कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपनी बहना काफी ज्यादा स्टेयर करके उसको देखती है जिसकी वजह से उसकी भी फट जाती है एंड वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर जूनियर सिस्टर नहीं चाहती मुझसे फॉर्मली बात करना तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि वेल मेरे पास में तुम्हारे लिए एक मिशन है। इस पर यहाँ पर जो अपनी बहना होती है उसको मिशन के बारे में पूछती है तो डेमन लॉर्ड बताता है कि यहाँ पर जो हमारे पिछले वाले डेमन लॉर्ड थे वो यहाँ पर मिसिंग हो चुके हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे जरूर से यहाँ पर जो जस्टिस एलाइस है उसी का यहाँ पर हाथ है। अब यहाँ पर जो बहना होती है वो उससे पूछती है कि आप मुझे क्या मिशन देना चाहते हो, सीधा सीधा पॉइंट पर आओ। इस पर जो डेमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि पॉइंट की बात ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर जस्टिस अलायंस के जो एक्सटर्मिनेशन फोर्स है उसके कमांडर इन चीफ को यहाँ पर असिसिनेट कर दो यानी उसको खत्म कर दो। तो ये बात को सुनकर जो यहाँ पर अपनी एमसी की बहन होती है वो भी थोड़ी हैरान होती है, कहती है कि आखिर आप उस सोम को मेरे हाथों से क्यों मरवाना चाहते हो। अब इस पर डेमन लॉर्ड कहता है कि वेल मैंने सुना है कि हमारे जो लॉर्ड मिसिंग हुए थे उससे पहले जहां पर जिस एरिया से वो मिसिंग हुए थे उसके आसपास इस कमांडर ऑफ चीफ के होने की बातें कही गई है। तो मुझे लगता
लगता है कि ये बंदा यहाँ पर जो हमारे डेमो लॉर्ड प्रीवियस उनके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ जानता होगा या फिर उनके मिसिंग होने के पीछे इसका कोई यहाँ पर हाथ होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसको यहाँ पर खत्म कर दो। वैसे मेरे पास में तुम्हारे लिए एक और मिशन है और ये लो पर्ची। इस पर्ची को तुम यहाँ पर है ना जब चियोनल प्लेन के अंदर पहुंच जाओ ना जस्टिस अलायंस के रेजिडेंस के पास में, तभी जाकर खोलना, तभी जाकर देखना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब इस बात को सुनकर जो अपने एमसी की बहन होती है वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और इतना अगर वो उस पर्ची को ले लेती है एनडीसी के साथ वहां से चली जाती है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें वापस से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो अपनी एमसी की बहन होती है वो बहुत ही ज्यादा सोर्ड मास्टर को यहाँ पर मार रही होती है। एनडीसी के साथ में ये वही सीन होता है जहां पर मैंने कहा था कि सुनसान लड़की जंगल में अकेले जा रही थी, सोर्ड मास्टर आ गया वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर ये वही सोर्ड मास्टर होते हैं। यहाँ पर जो अपनी बहन होती है वो उनको मारते हुए कह रही थी कि वेल जैसा कि मैंने कहा कि तुम लोग जस्टिस अलायंस से नहीं हो और ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था, ये बात हमारे और जो डेमन लॉर्ड है उनके अलावा और किसी को नहीं मालूम थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि मेरे सीनियर ब्रदर यानी डेमन लॉर्ड ने भेजा है मुझे मरवाने के लिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका चमचा होता है डेमन लॉर्ड का वो कहता है कि आखिर किसे पता कि आखिर मुझे किसने भेजा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपने एमसी की बहन होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड उस बंदे को वहीं पर मार देती है एंड इसी के साथ में कहती है कि सीनियर ब्रदर अगर तुम्हें मुझे मारनी है तो सच में कुछ ऐसा यहाँ पर करो जिससे कि मेरे को भी मजा आए, तुम तो सच्ची में काफी ज्यादा ओल्ड पेत्रों को यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सीन होता है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर अपने एमसी एंड जो यहाँ पर अपने एमसी की बहना की होती है वो लड़ाई चल रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं दोनों काफी ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो अपने एमसी की बहना होती है वो कुछ बातें बता रही होती है कि तुम एकदम फोक्स की तरह हो जो कि यहाँ पर कहीं पर निगाहें रखते हो और कहीं पर निशाना रखते हो। यहाँ पर अपना एमसी कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब इस पर अपने एमसी की बहना कहती है कि ओ तो तुमने सुन लिया, कुछ नहीं मैं तो बस ऐसे यहाँ पर बड़बड़ा रही थी। इतना अगर हम देखते हैं उन दोनों का ऐसे यहाँ पर फाइट चल रहा होता है। इसी के साथ जो अपनी एमसी की बहन होती है वो एक किक मारती है अपने एमसी को जिसकी वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है एंड इसी के साथ अपना एमसी सोच रहा होता है कि आखिर किस टाइप की टेक्निक को यूज कर रही है, आखिर ये वूमेन है क्या मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कमांडर ऑफ शिप और उसके चमचे के ऊपर जो कि कुछ ज्यादा ही डिग्निटी की बातें कर रहे थे थोड़े समय पहले। ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए बैठे होते हैं। अपने एमसी कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम उस पॉइजन से अफेक्ट हो चुके हो कब का, लेकिन अगर तुम सही सलामत हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ दो फाइट के अंदर और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको यहाँ पर बचाओ। तुम कम से कम इतने तो पावरफुल हो ही कि तुम यहाँ पर छोटे मोटे जो वॉरियर हैं उनको यहाँ पर संभाल लोगे। अब अपने हमसे कैसी बातों को सुनकर कमांडर इन चीफ धीरे धीरे शब्दों में बोलता है कि भाई चुप हो जा, तेरे को पता नहीं है क्या वो लड़की कौन है। वो लड़की नहीं एकदम किलिंग मशीन है एंड इसी के सामने तुम्हें ये बात को मालूम होना चाहिए कि ये जो लड़की है वो फॉर्मर डेमन लॉर्ड की यहाँ पर डिसाइपल है एंड इसी के साथ में इसको जेड एम्प्रेस ऐसे नहीं कहा जाता। ये लड़की सच में काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। वहीं पर हम देखते हैं जो लड़की होती है जो अपने एमसी की बहन होती है वो अपने एमसी से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे ये वाला जो हिट है उसको संभाल लोगे, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम्हारी एज के हिसाब से, वैसे तुम हो कौन। इस पर अपना एमसी हंसने लगता है और कहता है कि वेल पहले तुम्हें मुझे प्रूफ करना होगा कि तुम मुझसे सवाल पूछने के लायक हो या फिर नहीं हो। और इतना अगर हम देखते हैं अपना एमसी उसके ऊपर वापस से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लड़की मन में सोच रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, क्या जस्टिस अलायंस के अंदर ऐसा भी कोई बंदा था। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी बहना होती है वो थोड़ी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड मन में सोच रही होती है कि भले इसका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बंदे को यहाँ पर संभाल नहीं सकती हूँ। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं इन लोगों का फाइट ऐसे चल रहा होता है। यहाँ पर अपने एमसी की बहना अपने एमसी को एक पंच मारती है लेकिन अपना एमसी मानो वहां से डिसअपियर हो चुका होता है एंड इसी के साथ वो सीधा अपने एमसी के अपने बहना के पीछे आता है एंड उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपनी एमसी की बहना होती है वो थोड़ा पीछे जाकर यहाँ पर गिरती है। एंड इसी के साथ जो बहना होती है मन में सोच रही होती है कि इसकी स्पीड तो है ना काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है एंड इसी के साथ में ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जो कि ह्यूमन लिमिट के यहाँ पर बियॉन्ड हो। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये कोई इंसान नहीं बल्कि लियोपार्ड या फिर चीता की मूवमेंट हो। हम देखते हैं उन दोनों का फाइट ऐसे चल रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं उन दोनों की यहाँ पर एकदम एनर्जी भी फॉर्म हो चुकी होती है, यहाँ पर अपने बहना की एक स्नेक के रूप में और अपने एमसी की एक टाइगर के रूप में। दोनों की फाइट ऐसे ही चल रही होती है और बाकी के जो लोग होते हैं वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। यहाँ पर चमचा कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस है उसको इस लड़के ने जो कि पता नहीं छोटे से विलेज से आया है उसको यहाँ पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है।
इस पर कमांडर इन चीफ कहता है कि नहीं, वो पीछे पुश नहीं हुए हैं। दूसरा अपना चिलमैन कहता है आगे की बात कि यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस है वो तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के के साथ में अभी तक खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो पिछले वाले डेमन लॉर्ड की फॉर्मर डिसेबल भी रह चुकी है, और अभी का जो डेमन लॉर्ड है अगर वो उसके साथ में फाइट करे ना तो वो उसके एकदम बराबर रहेगी, यानी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अभी तक तो उसने अपने जो फाइनल मूव है उसको भी यूज नहीं किया है। अगर ये अपने फाइनल मूव को यूज कर ले तो यहाँ पर अपने एमसी का टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड इसी के साथ में ये लोग और भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि इसका जो मूव है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, एंड उसको यहाँ पर जो ब्लू स्टार है उस टेक्निक के साथ में भी कंपेयर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी फाइट होती है वो काफी ज्यादा एंड तक आ चुकी होती है। यहाँ पर जो जेड एम्प्रेस होती है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, एंड इसी के साथ में वो अपना फाइनल मूव को यहाँ पर रेडी कर लेती है। अपने एमसी भी उसके जवाब में एक मूव को तैयार करने लगता है। हम देखते हैं दोनों ही भाई बहन काफी ज्यादा यहाँ पर मूव्स को तैयार कर रहे होते हैं, एंड इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी जेड एम्प्रेस होती है वो यहाँ पर अपनी डिवाइन फिस्ट डिवाइन जेड फिस्ट नाम की एक टेक्निक को यूज करती है, जो कि इसकी फाइनल जो मूव है वो है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी भी किसी न किसी टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अपनी एमसी की कौन सी टेक्निक है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो चमचा होता है वो कह रहा होता है कि वेल जो जेड एम्प्रेस की जो फिस्ट है, जो टेक्निक है, उसकी जो पावर वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, एंड इसी के साथ में ये यहाँ पर किसी भी जो मार्शल आर्ट है उसके टॉप लेवल की जो टेक्निक है उसके साथ में कंपेयर की जा सकती है। यहाँ पर मुझे आज ये देखने को मालूम पड़ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि आखिर कोई टेक्निक कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। वहीं पर हम सावा को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि भले ही कोई टेक्निक या फिर कोई मूव कितना भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसे यहाँ पर डोज कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए मतलब काफी ज्यादा इजी हो जाएगा सामने वाले बंदे को हराना। अब इस बात को सुनकर चिलमैन कहता है कि वेल शायद से तुम्हें पता नहीं है कि जो जेड एम्प्रेस है उसका ये जो डिवाइन जेड फिश टेक्निक है वो किस तरीके से काम करता है। हमें दिखाया जाएगा कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। हम देखते हैं यहाँ पर अपनी जो बहना होती है वो अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। मानो ये कोई टेलीकिनेसिस की पावर हो जिसकी वजह से वो अपने आसपास की जितनी भी जो चीजें होती है उन्हें कंट्रोल कर रही होती है, और उन्हें अपनी जो टेक्निक होती है उसके अंदर और भी ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए यूज कर रही होती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो इन सारी चीजों के साथ में अपना जो फिस्ट का अटैक होता है वो अपने एमसी के ऊपर कर देती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी उसको डोज करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो डोज कर ही नहीं पाता। मानो जो पंच है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो इसके पीछे पीछे यहाँ पर एकदम उसका एम लेकर यहाँ पर उसके पीछे आ रही हो। इसकी वजह से अपने एमसी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो इस यहाँ पर जो पावर है या फिर जो ये वाला फिस्ट है उसको बिल्कुल भी डोज नहीं कर सकता, उसे हेड ऑन लेना ही होगा। इसलिए अपने एमसी भी अपनी जो फाइनल टेक्निक होता है उसको तैयार करता है। एंड इसी के साथ में दोनों भाई बहन यहाँ पर अपने फाइनल मूव के साथ में एक दूसरे के ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्या वो लड़का मारा गया। एक्सप्लोजन के बाद का सीन जहां पर जो अपना एमसी होता है वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। एंड इसी के साथ में जो योन होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम बस इतनी दूर जा सकते हो, और इतना कहकर हम देखते हैं वो वापस अपने एमसी को अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है अपने लीडर जूजिन की। एंड इसी के साथ अपने एमसी से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इसका सामना किया, अभी तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो हियोन होती है वो कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हारे जो सपोर्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और इसी के साथ जो जूजिन होता है वो यहाँ पर हियोन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो हियोन होती है वो कहती है कि तुम काफी ज्यादा एनोइंग हो, और इतना कहकर हम देखते हैं उनकी फाइट ऐसे चल रही होती है। वहीं पर अपना एमसी भी फाइट के अंदर वापिस से भाग ले लेता है। एंड इसी के साथ वो जूजिन के साथ में मिलकर जो हियोन होता है उसके ऊपर अटैक करता है। अब दोनों को एक साथ में अटैक करता देख जो हियोन होती है वो कह रही होती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कावड़ हो, जो तुम मेरे अकेले पर दो जने मिलकर अटैक कर रहे हो। एंड इसी के साथ वो अपने एमसी के ऊपर एक लात मारती है, जिसकी वजह से अपना एमसी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वहीं पर हम देखते हैं चिलमैन को जो कि हियोन के पीछे से प्रकट होता है। एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल आखिर तुम किसे कावड़ कह रही हो, तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ में लेकर आए हो, वो भी अचानक से अटैक करने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो सामने से यहाँ पर लड़ाई करो ना, आखिर चुपके से एक्ट यहाँ पर जो है ना अटैक करने की क्या ही जरूरत है तुम्हें। और इतना कहकर हम देखते हैं उन लोगों का फाइट ऐसे चल रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो योनो मन में सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जितने भी जो लोग हैं उनको तो मैंने पॉइजन से अफेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वो वापिस से खड़े हो चुके हैं, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है अपने ओल्ड मैन माओ की, जो कि कहता है कि वेल जब यहाँ पर अटैक हुआ था और ये खबर मेरे पास में पहुंची थी, उस वक्त मैं किस्मत से यहाँ पर एक हर्ब को इकट्ठा कर रहा था जो कि इसी टाइप के पॉइजन को यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करती है। एंड उसकी मदद से मैंने यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनके पॉइजन को वापस से डिटॉक्सिफाई कर दिया है। अब हम देखते हैं सावा एंड जो जीनो होते हैं वो भी पॉइजन से पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो चुके होते हैं। एंड इसी के साथ जो जूजिन होता है वो अपने हमसे से कह रहा होता है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो, और इतना अगर वो अपने हमसे को यहाँ पर हैंड भी देता है खड़े होने के लिए। इस पर अपना हमसे उसको यहाँ पर थैंक्स करता है। एंड
एंड इसी के साथ में हम देखते हैं अब सभी के सभी लोग एकदम आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अभी जो यहाँ पर लड़ाई है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जो ब्लैक ऑक्स टीम के यूनिट के लोग होते हैं वो खड़े खड़े ऑरा जनरेट कर रहे होते हैं, यानी काफी ज्यादा खतरनाक पोज मार रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है जो तुमने जो ब्लैक ऑक्स टीम है उसके एक बंदे को यहाँ पर छू लिया, यानी वो सीनों की बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके ऊपर अटैक करने की। अब ये वाली बात को सुनकर जो यहाँ पर योन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर ब्लैक ऑक्स यूनिट से हो, अरे ये तो वही जस्टिस एलाइंस की ट्रबलसम यूनिट है ना जो कि हमें बहुत ही ज्यादा ट्रबल पहुंचाती है, जिसने हमारे सर में दर्द करके रखा है। एंड इसी के साथ में वो अपने अमसी की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अपना अमसी उसको इसके लिए वर्ती समझता है, इसलिए उसे कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर सीनो है। इस पर योन हंसते हुए कहती है कि चलो ठीक है मैं इसे याद रखूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर हम लोग काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। अब इससे सावो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड इसी के साथ वो कहती है कि ये बीच मेरे सीनो को यहाँ पर सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। भाई मेरे को इनका रिश्ता यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। सावा और यहाँ पर अपने अमसी का तो भाई बहन का रिश्ता था ना, तो आखिर ये सावा के कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर वो अपने अमसी को सेड्यूस कर रही है। आई मीन भाई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जिनो को जो कि सावा को शांत कराने का कोशिश कर रहा होता है। अभी सब कुछ चल ही रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कमांडर ऑफ चीफ को जो कि बाहर निकलता है। एंड इसी के साथ में कहता है कि लीडर जूजिन तुम काट सकते हो। यहाँ पर जो हेमिल्टन के लोग वो यहाँ पर खड़े हैं, काट डालो सभी को। यहाँ पर वो ऐसी बकवास कर रहा होता है। आई मीन मेरे को समझ नहीं है कि ये बाहर क्यों निकला है। एंड इसी चीज को तो देखकर जो जूजिन एंड जो यहाँ पर अपनी योन होती है उन दोनों का ध्यान उस बंदे की तरफ जाता है, यानी कमांडर ऑफ चीफ की तरफ। एंड इसी के साथ जो योन होती है वो कहती है कि हमारा मिशन इस बंदे को मारने का है, इसलिए जल्दी से जाओ और उसे यहाँ पर मार डालो। अब हम देखते हैं जितने भी जो हेमिल्टन के लोग होते हैं वो सीधा सीधा कमांडर की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड इसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर जो जूजिन होता है वो कहता है कि वेल ये लोग हमारे कमांडर को मारना चाहते हैं, जल्दी से जाके उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं ऐसे यहाँ पर फाइटें चल रही होती है। एंड इसी के साथ में जो जिनो होता है वो कह रहा होता है कि आखिर इस कमांडर को इसी टाइम पर बाहर आना था क्या, इसकी वजह से यहाँ पर जो चीजें वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। अब इस पर चिलमिन कहता है कि हमेशा से जो हाई रैप है वो यही तो करते हुए आए हैं। वहीं पर सोवा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो उस लड़की के साथ में यहाँ पर फाइट कर रही है, यानी उस जेड एम्प्रेस के साथ में जिसके बारे में उसने रूमर्स ही सुने थे। एंड इसलिए वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पर फाइट कर रही होती है। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जूजिन को अपना अपोनेंट बना लेता है। अभी इस बंदे का नाम भी यूइन है, आई मीन जूजिन नहीं बल्कि यूइन, लेकिन फिर भी दोनों का नाम काफी ज्यादा सेम सा सुना ही पड़ता है। हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो यून होता है वो कह रहा होता है जूजिन से कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो लोग कहते हैं कि हम दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, ये वाला लेवल मैं हटा दूं एंड लोगों को दिखा दूं कि मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जूजिन कहता है कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ये चीज तो मैं ही करना चाहता था। और इतना अगर हम देखते हैं इन दोनों का फाइट ऐसे ही चल रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो यहाँ पर गलियों के अंदर से भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर अपनी योन आ जाती है। एंड इसी के साथ कहती है कि ओ माई, लगता है कि जो कमांडर वो यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने हाथों में पावर को एक्यूमुलेट करती है। एंड इसी के साथ में कहती है कि तुम्हारे बनने के साथ में हमारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना करके हम देखते हैं वो यहाँ पर उस कमांडर के ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर जो कमांडर होता है उससे ऐसा लग रहा होता है कि भाई मैं तो गई हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है अपना हीरो। एंड इसी के साथ में एक हीरो लैंडिंग लेता है। पहली बार देख रहा हूँ कि भाई किसी लड़के को बचा रहा है अपना एमसी। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस अटैक को हेड ऑन ले लेता है, जिसकी वजह से अपने एमसी को भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए अपना एमसी आधे से ज्यादा जो अटैक होता है उसे यहाँ पर साइड की तरफ नलिफाई कर देता है, यानी अवॉइड कर देता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस अटैक की वजह से। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े वाले पुलिस हो, तुम एक ऐसे बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कि मतलब तुम्हारे लायक ही नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लायक ही नहीं है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर जीत नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी जान को खतरे में डाल के इस चोमू को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड इसी के साथ में तुम इसके लिए इतना ज्यादा लॉयल क्यों, आखिर ऐसा है क्या इसके अंदर। और इतना अगर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अपना एमसी उसके अटैक से बचता है। एंड इसी के साथ उसको एक पंच मार देता है। ये पंच कम लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होता है, मतलब पंच से कुछ ज्यादा ही बढ़कर होता है, क्योंकि इस वाले पंच के साथ में यहाँ पर जो योन होता है उसका थोड़ा सा वस्त्र हरण हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है उसकी एक सेफ पहले से बहुत ही ज्यादा अजीब सी टाइप की जो चीज होती है वो यहाँ पर जमीन पर आकर गिरती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं योन को जो कि अपने हाथों से अपने आप को कवर करने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर अपना एमसी सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं आखिर इनसे लॉयल क्यों, मैं इनसे बिल्कुल भी लॉयल नहीं हूँ, बल्कि इन लोगों ने मेरी फैमिली को पकड़ के रखा है, मैं बस उन लोगों को यहाँ पर छुड़वाना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर अपना एमसी जाके लवी की बात कर रहा होता है कि उसने यहाँ पर उसकी जो बहन है उसको यहाँ पर पकड़ के रखा है। यहाँ पर अपने एमसी को मालूम नहीं है कि उसकी बहन उसके सामने है और ना ही अपनी बहना को मालूम है कि उसका भाई उसके सामने है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा दोनों एक दूसरे को अनजान समझ रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी की बातों का प्रभाव अपनी हियोन के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ पर उसके भाई को जस्टिस अलायंस के लोगों ने यहाँ पर पकड़ के रखा है, इसलिए वो यहाँ पर अपने एमसी की सिचुएशन को अपने आप से यहाँ पर कनेक्ट कर पाती है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों अनजान एक दूसरे की नजर में, तो हम लोग भी ऐसा ही यहाँ पर इसी नजरिए से देखने वाले हैं। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने एमसी की जो सिचुएशन होता है उसे समझ जाता है एंड कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी ना तो ये चीजें इतना ज्यादा आसानी से नहीं जाने वाली है। और इतना अगर हम देखते हैं वो अपनी स्क्वाड को ये ऑर्डर दे देती है कि हम लोग यहाँ से रिट्रीट करने वाले हैं। यूइन जो कि अभी जूजिन से फाइट करना चाहता था, वो कहता है कि आखिर हमें इतना जल्दी रिट्रीट क्यों करना है, लेकिन वो आगे सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए वो चुपचाप ऑर्डर को मान लेता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर वो जाते हुए गुड बाय भी करता है जूजिन से कि मेरे यहाँ पर वापस से फाइट करने से पहले यहाँ पर दूसरों के हाथों से मत मर जाना। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो हेमिल्टन कोलाइसन होती है वो वापस से रिट्रीट कर जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी जो यून होती है वो अपने एमसी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम मैं जरूर से मिलूंगी सिमो। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वहां से चली जाती है। वहीं पर अपने एमसी में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये है जेड एम्प्रेस सियोल सूरियन, जबकि यहाँ पर जो अपनी योन है उसने अपना नाम चेंज कर लिया होता है ये वाला, इसलिए अपने एमसी को यहाँ पर नाम को जाने के बाद में भी नहीं पता चला होता है। एंड इसी के साथ में अपना एमसी में सोच रहा होता है कि ये जो वुमेन है वो काफी ज्यादा अजीब थी, मैं इसके पर्पस को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाया, लेकिन उसके यहाँ पर बॉडी के अंदर से मतलब कुछ तो यहाँ पर नीचे गिरा था, आखिर वो क्या चीज थी। यही सोचते हुए हम देखते हैं अपना एमसी उस चीज के पास में चला जाता है। ये एक रुमाली होती है एंड रुमाली के अंदर एक सिक्का होता है। तो अपना एमसी उसके ऊपर देखता है कि इसके ऊपर तो हेमिल्टन लॉर्ड का यहाँ पर एम्बलम बना हुआ है, लेकिन जैसे वो और भी ज्यादा गौर से इस चीज को देखता तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये डेमन पैलेस के फॉरबिडन जो जगह होती है वहां पर जाने की कोई चाबी होती है। एंड इस चीज को देखकर अपना एमसी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो अभी हमें यहाँ पर फॉरबिडन डेमन पैलेस के बारे में थोड़ी बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर पहले के टाइम में आज से 100 साल पहले 10 खतरनाक टाइप के डेमन हुआ करते थे, यानी इंसान ही थे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इविल काम करते थे और इतना ज्यादा इविल काम करते थे कि किसी ने सोचे हुए ना होगी। एंड इसी के साथ में वो लोग जहाँ पर भी जाते थे वो यहाँ पर आतंक मचा देते थे। इसकी वजह से मुरिम के जितने भी जो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट थे जो कि जस्टिस और राइटिसनेस के पाथ पर चलते थे, वो सभी इकट्ठा हो गए और साथ में मिलकर उन 10 डेमन के ऊपर अटैक कर दिया। एंड इसी के में ये जो मतलब 10 डेमन थे वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इनके द्वारा मिलकर किया गए अटैक से अभी वो लोग यहाँ पर मरे नहीं, बल्कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सील किया गया और एक पैलेस के ऊपर भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो पैलेस था उसे यहाँ पर फॉरबिडन डेमन पैलेस कहा गया, क्योंकि वहां पर है ना डेमन रहते हैं। आई मीन वो 10 डेमन रहते हैं जिनके बारे में रूमर्स है कि वो लोग आज भी यहाँ पर जिंदा है, लेकिन दुनिया उनके बारे में यहाँ पर भूल चुकी है। कुछ रूमर का तो ऐसा भी कहना है कि वो लोग यहाँ पर जो अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा वीक होता है उसको यहाँ पर अपना निशाना बना लेते हैं। उन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज को स्टेबलाइज कर लिया है एंड इसी के साथ वो धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं। फिर हमारा सीन शुरू होता है और इसी के सामने हमें दिखाया जाता है हेमिल्टन कोलाइसन के हेडक्वार्टर का सीन, जहां पर हम देखते हैं प्रेजेंट के डेमन लॉर्ड को जो कि यहाँ पर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं उसका चमचा उसके पास में आता है और कहता है कि फाइनली आपको उस विष से छुटकारा मिल गया। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं डेमन लॉर्ड को जो कि कह रहा होता है कि वेल तुमने सही कहा, वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर एनोइंग थी। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो मतलब ये पता नहीं ये लोग किस बात को लेकर खुश हो रहे हैं, लेकिन डेमन लॉर्ड को सही से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो अपनी योन है वो यहाँ पर मारी जा चुकी है। इसी के साथ में हम देखते हैं डेमन लॉर्ड को जो कि यहाँ पर अपने प्लान्स को बता रहा होता है कि आखिर उसने किस टाइप के जो यहाँ पर ट्रैप्स है वो सेटअप किए थे अपनी योन के लिए। उसने यहाँ पर पहले कुछ बंदे भेजे थे ताकि वो यहाँ पर जो योन है उसको मार सके, लेकिन जो योन है उसने उन सभी स्वॉर्ड मास्टर को यहाँ पर मार दिया। एंड इसी के साथ में यहाँ पर उसने जो कमांडर इन चीफ है उसको जानबूझकर मारने के लिए कहा था, क्योंकि जो कमांडर इन चीफ है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंदर तक रहता है, आई मीन एकदम बीच में रहता है सेंटर के, जिसको मारने के लिए तुम्हें जितने भी जो लोग हैं उनको यहाँ पर पार करके बाद में जाना होगा और ऐसे में मतलब तुम्हें काफी ज्यादा ही बड़े बैटल का सामना करना होगा। और अगर वो इस चीज से भी तो बच जाती है, अगर यहाँ पर जो योन है वो इस चीज से भी बच जाती है, तो एक तीसरी चीज और है जिससे यहाँ पर जो योन है उसकी डेथ पूरी तरीके से निश्चित है। तो ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर उसका मरना पक्का है और हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा अब खुशी से रह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो हेवनली डेमन है यहाँ जो प्रेजेंट का डेमन लॉर्ड है उसके जितना पावरफुल कोई नहीं है पूरे के पूरे हेवनली डेमन कोलाइसन के अंदर। ये सारी बातें यहाँ पर चल रही होती है। एंड इसी के साथ ये जो
चमचा होता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब लगाने का कोशिश कर रहा होता है, चापलूसी कर रहा होता है यहाँ पर डेमोलॉर्ड की, कि आप मानो इस एरा के अंदर आप एक एब्सोल्यूट रूलर हो, आप इतिहास पलट दोगे, आप फ्यूचर पलट दोगे, प्रेजेंट तो आपने पलट ही दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर डेमोलॉर्ड को जो कि कहता है कि वेल मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या तुमने वो चीज को यहाँ पर पूरा कर लिया है? फिर डेमोलॉर्ड काम के बारे में बताता है कि उसने यहाँ पर जो उसका प्रीवियस मास्टर था उसको ढूंढने के लिए इस बंदे को कहा था। चमचा कहता है कि हम उसे यहाँ पर ढूंढ ही रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर अपना डेमोलॉर्ड था वो कहता है कि कोशिश से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर जो मेरा प्रीवियस मास्टर है, आई मीन जो मेरा मास्टर वो चाहिए, क्योंकि अगर वो ओल्ड मैन जिंदा रहा तो मैं अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। इस पर चमचा कहता है कि मास्टर हम लोग उसे यहाँ पर ढूंढ ही रहे हैं। अब इस पर जो अपना डेमोलॉर्ड होता है वो कहता है कि वेल तुम लोग यहाँ पर उसे ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड फॉर्म काफी ज्यादा यहाँ पर चालू है। हम देखते हैं चमचे को जो कि कह रहा होता है कि वेल आपने सही कहा, इतना समय के अंदर तो हम यहाँ पर किसी को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी तक हम आपके मास्टर को नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर होशियार है। एंड इसी के साथ में वो यहाँ पर जो अपना डेमोलॉर्ड होता है उससे पूछता है कि क्या मैं ये चीज पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आपने उसको एक सेकंड मिशन भी दिया था, और ये कहते हुए कि तुम जब चियोनियल प्लेन के अंदर चली जाओ तभी इस पर्ची को ओपन करना। आखिर वो कौन सा मिशन था, किस चीज के बारे में था? तो यहाँ पर जो डेमोलॉर्ड था वो आखिर किस चीज को लेकर इतना ज्यादा एश्योर था कि हियोन यहाँ पर मारी जाएगी, तो वो चीज मैं तुम्हें अब बता देता हूँ। यहाँ पर उसने उस तीसरी चीज के अंदर लिखा था, मतलब उस सेकंड वाले जो भी यहाँ पर मिशन था उसके अंदर लिखा था कि तुम्हें यहाँ पर जो डेमन है उसके फॉरबिडन पैलेस के अंदर जाना है, एंड उनमें से जो डेमन्स है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसे लेकर आना है, एंड जो जस्टिस एलाइस है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना है। चमचा कहता है कि अच्छा तो आपने उससे फॉरबिडन डेमन पैलेस में भेजा है, लेकिन ये तो एक ऐसी जगह है जहां पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां का तो कोई एंट्रेंस नहीं है, नहीं जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो डेमोलॉर्ड होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी छोटी सोच के हो, जिसके कारण तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठे हो, और मैं बड़ी सोच का हूँ, इसकी वजह से मैं बड़े सिंहासन पर बैठा हूँ, आई मीन सॉरी मैं ऊपर बैठा हूँ स्टेटस में। एंड फिर वो बताने लगता है कि वेल यहाँ पर है ना जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर राक्षस भरे पड़े हैं। एंड इसी के साथ में हमने जो पिछली टीम भेजी थी जो कि यहाँ पर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं आया था, इसका मतलब यह था कि वो लोग यहाँ पर फॉरबिडन डेमन पैलेस के अंदर तो चले गए थे, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर जो डेमन थे उन लोगों ने यहाँ पर मार दिया। भले ही वो इविल ही क्यों ना हो, लेकिन हम जैसे इविल लोगों को भी वो उतनी ही बेरहमी से मारेंगे जितने कि वो राइटियस लोगों को मारते हैं। उनके सामने कोई भी क्यों ना चला जाए वो यहाँ पर बिल्कुल भी दया नहीं करने वाले हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर जो हियोन है उसे वहां पर भेजा है। जैसे हियोन उनके पास में जाएगी वो लोग यहाँ पर उसे पक्का से जान से मार डालेंगे। वो एक अकेली लड़की आखिर वो कितने ही डेमन का सामना कर लेगी, वो मुश्किल से एक भी डेमन का सामना नहीं कर पाएगी, और उन सभी लोगों के सामने वो यहाँ पर मारी जाएगी। और ये सब कुछ कहते हुए जो डेमोलॉर्ड होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक ओक्स यूनिट के रेजिडेंस का सीन, जहां पर हम देखते हैं सभी लोग उसी यहाँ पर लेबल के बारे में बात कर रहे थे। यानी अपने एमसी ने सभी लोगों को दिखा दिया वो सिक्का जो कि फॉरबिडन डेमन पैलेस का था, यानी उसकी चाबी था। एंड इसी के साथ सभी लोग उसी चीज की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो जीनो होता है वो कह रहा होता है कि वेल ये तो फॉरबिडन डेमन पैलेस ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल को यहाँ पर बंद करके रखा गया था। एंड इसी के साथ चिलमैन कह रहा होता है कि वेल मैंने उसके बारे में रूमर सुने थे, लेकिन मेरे को नहीं लगा था कि वो चीज सच में यहाँ पर है। एंड यहाँ पर जो ओल्ड मैन मुआई होता है वो कह रहा होता है कि वेल क्या तुम लोगों ने यहाँ पर जो हायर अप है उसको यहाँ पर इन्फॉर्म किया, आखिर उन लोगों को क्या रेस्पॉन्स है इस चीज के ऊपर। अब इस पर हम देखते हैं जो जूजिन होता है वो कहता है कि मैंने अभी तक उन लोगों को रिपोर्ट ही नहीं किया है, जिस पर सभी लोग उसका कारण पूछते हैं। इस पर जूजिन बताता है कि वो कमांडर इन चीफ उसने ये वाला जो इंसिडेंट है जो कि अभी अभी हुआ है उसको बिल्कुल भी रिपोर्ट ही नहीं किया है अपने सीनियर्स को। अब इस बात को सुनकर जिनो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि वो बास्टर्ड कहीं का आखिर वो ये चीज क्यों ही करेगा जबकि उसकी खुद की जॉब खतरे में आ जाएगी अगर उसने ऐसा किया तो। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ओल्ड मैन वही होता है वो भी यही बात कह रहा होता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था, वो यहाँ पर खुद के स्वार्थ के बारे में यहाँ पर सोचता है और वो दूसरे किसी के बारे में भी यहाँ पर नहीं सोचता। अब यहाँ पर जो सावा होती है वो कह रही होती है कि वेली वाला जो मैटर वो काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि एक बार अगर उनमें से एक भी क्रिमिनल आजाद हो गया तो उसके बाद में हमारी जो टेरिटरी है जस्टिस अलायंस की वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। जूजिन बस चुपचाप खड़े खड़े उन लोगों की यहाँ पर बातें सुन रहा था। वहीं पर अपने हमसे सुझाव देता है कि क्यों ना हम लोग हायरअप को इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ पर चलते हैं जो फॉरबिडन डेमन पैलेस है वहां पर। अब ये बात को सुनकर जिनों को काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है। इसी के सामने कहता है कि तुम्हारा दिमाग पागल हो चुका है क्या? अगर हम लोग वहां पर
बिना इन्फॉर्म करे गए ना, तो इसके बाद में हमारे साथ में भी बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जो जस्टिस अलायंस है वो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा आरोप थोप देगी। तो क्या उन सभी आरोपों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम लेने के लिए तैयार हो? वहीं पर हम देखते हैं जूजिन को, जो कि कह रहा होता है कि वेल ये किसी न किसी को तो यहाँ पर करना ही होगा। एंड मुझे लगता है कि जो चिनो है वो एकदम सही बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अकेले ही चलेंगे कल, और इसकी जितनी भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर पूरी की पूरी मैं लेने वाला हूँ। एंड इसी के साथ वो सभी लोगों से कह देता है कि कल तुम लोग यहाँ पर तैयार रहना, क्योंकि कल हम सुबह ही निकलने वाले हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को, जिसकी शक्ल से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मानो ये कमांडर इन चीफ हो। एंड यहाँ पर ये सभी लोग बातें सुन रहा होता है चुप चुप के। एंड इसी के साथ उनमें सोच रहा होता है कि अच्छा, तो फॉरबिडन डेमन पैलेस, तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो बात है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा फैल चुकी है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें हेल डेमनिक कोलाइसन के यहाँ पर एक रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं योन रुकी होती है। एंड इसी के साथ जो योन होती है वो यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि वेल यहाँ पर जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मेरे को यहाँ पर जो ये वाला डेमन सेक्ट है उसके अंदर जो प्रेजेंट का डेमोलोडियन में जो सीनियर ब्रदर है उसे चेक में रखने के लिए छोड़ा था, यानी अगर वो कोई गलत हरकत करे तो मैं उसे यहाँ पर जाकर रोकूं। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पर चूर थी, मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि वर्ल्ड के अंदर बाप का भी बाप होता है। आई मीन तुमसे कोई ना कोई ज्यादा पावरफुल होगा ही। एंड आज ये चीज मैंने यहाँ पर महसूस भी कर ली थी। आई मीन वो बंदा मेरे जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करे तो वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। इसलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करना होगा ताकि मैं वापिस से कभी भी किसी के सामने भी कमजोर ना पड़ूं। एंड वो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सोच ही रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ चीज याद आती है। एंड इसी के साथ वो यूएन को बुलाती है। यूएन भी वहां पर आता है एंड वो कहता है कि वेल आपको ग्रीट है, और इसी के साथ वो ऐसी कुछ इनफॉर्मल बातें कर रहा होता है। फिर जो यहाँ पर अपनी योन होती है वो उससे कहती है कि वेल कल हम लोग एक मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। अब इस बात को सुनकर यूएन कहता है कि क्या हम लोग वापस से अटैक करने वाले हैं, क्या मैं सभी लोगों को यहाँ पर तैयार होने के लिए कह दूं? अब इस पर जो जिन होती है, आई मीन जो योन होती है, वो कहती है कि नहीं, हम लोग अटैक नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर है ना एक सीक्रेट पैलेस के अंदर जाने वाले हैं। और इतना कहकर हम देखते हैं वो अपनी सेफ पैलेस के ऊपर हाथ फेरने लगती है। आई मीन वहां पर किसी चीज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती। तो उसे आदत है कि जब यहाँ पर अपने एमसी ने उसका वस्त्र हरण किया था उस वक्त वो चीज उसके यहाँ पर सेफ पैलेस से नीचे गिर गई थी। ये सोचते हैं हम देखते हैं अब वो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा रिएक्शन होता है इसका, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड वो अपने मुंह को साइड कर लेती है और अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए जो यून होता है उससे कहती है कि वेल ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन है, तो हम दो ही जाने वाले हैं, कल सुबह तुम यहाँ पर रेडी रहना। अब इस बात को सुनकर जो यून होता है वो कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर कहाँ पर जाने वाले हैं? अब इस बात को सुनकर जो यून होती है, आई मीन जो यून होती है, वो कहती है कि ये चीज तुम्हें कल ही मालूम चल जाएगी। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो यून होता है वो यहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं वाला जो चैप्टर होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है।